ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम माई चेंगवान है। वो शंघाई की रहने वाली एक सिंपल प्यारी सी लड़की है और उसकी उम्र 29 साल है। उसकी मम्मी लियू वान्यू और पापा माई लैतियान दोनों ही काम करने वाले लोग हैं। बचपन से वो सानहेली की एक छोटी सी गली में रहती आई है। रात के करीब 10:30 बज चुके हैं, लेकिन चेंगवान अभी तक घर नहीं पहुंची है। वो पिछले 3 साल से शिन जियालियांग के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन उसे लगता है अभी सही टाइम नहीं है, इसलिए उसने अभी तक उसे अपने घर वालों से नहीं मिलवाया। जब जियालियांग उसे घर छोड़ने आता है और उसे किस करता है, तभी उसकी मम्मी देख लेती है। मम्मी तुरंत गुस्सा हो जाती है, चेंगवान को जोर से डांटती है और जियालियांग पर भी चिल्लाने लगती है। चेंगवान अपने पापा की तरफ मदद के लिए देखती है तो पापा तुरंत अपना टखना मुड़ने का नाटक करते हैं, जिससे मम्मी का ध्यान हट जाता है और जियालियांग मौका पाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद मम्मी चेंगवान को बैठाकर उसके और जियालियांग के रिश्ते के बारे में पूछताछ करने लगती है। वो बार बार कहती है कि अब दोनों परिवारों को मिलाना चाहिए और शादी फाइनल कर लेनी चाहिए। चेंगवान अलग अलग बहाने बनाती है, लेकिन मम्मी को जियालियांग बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चाहती है कि चेंगवान कोई और लड़का ढूंढे। उसी रात चेंगवान 2 केक बनाती है, एक अपनी मम्मी के लिए और एक जियालियांग के लिए। अगली सुबह वो केक ऑफिस ले जाती है। उसकी सहकर्मी वो यू से फोन करके कहती है कि रास्ते में एक तरबूज भी लेती आए। चेंगवान हाँ कर देती है और एक हाथ में केक और दूसरे में तरबूज लेकर जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, उसकी मम्मी का फिर से फोन आ जाता है। मम्मी अभी भी पिछली रात वाली बात को लेकर उसे परेशान कर रही होती है और जोर जोर से पूछती है कि क्या उसका जियालियांग के साथ फिजिकल रिलेशन है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि लिफ्ट में खड़े बाकी लोग भी सुन लेते हैं और सबकी नजरें चेंगवान पर पड़ती है, जिससे वो शर्म से लाल हो जाती है। लिफ्ट रुकती है और एक आदमी कॉफी का कप लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी चेंगवान से गलती से कॉफी उस पर गिर जाती है। वो तुरंत सॉरी बोलती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। चेंगवान पहले अपनी सहकर्मी को केक और तरबूज देती है, फिर उस आदमी के पीछे जाती है और स्टेन रिमूवर पेन से उसकी शर्ट साफ कर देती है। वो आदमी उसे कुछ पैसे टिप में देना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे होटल में वेलकम करती है। जियालियांग अकेला रहता है और उसकी मम्मी अक्सर उसके लिए चीजें लेकर आती रहती है। वो देखती है कि उसका बेटा कितना अच्छे से रहता है और उसे लगता है कि ये सब चेंगवान की वजह से है, क्योंकि वो बहुत केयरिंग है और उसका सारा काम संभालती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चेंगवान को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक छोटी गली में पली बढ़ी है और उसे लगता है कि वो सिर्फ उनके पैसे के पीछे है। असल में जियालियांग शुरू में अपनी फैमिली के बारे में सच बताना चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया। इसलिए आज तक चेंगवान को नहीं पता कि वो एक अमीर घर का बेटा है। ऑफिस में नए डायरेक्टर याओ झिमिंग के स्वागत की तैयारी चल रही होती है। वो यू लिली से कहती है कि फ्रूट प्लेट और केक तैयार करे, लेकिन लिली केक ऑर्डर करना भूल जाती है। तब वो यू बोलती है कि चेंगवान का बनाया हुआ केक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तभी चेंगवान अपनी मम्मी का फोन उठाने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसका केक खोलकर टेबल पर रख दिया गया है। तभी नया डायरेक्टर झिमिंग आता है और वो वही आदमी निकलता है जिससे उसकी लिफ्ट में मुलाकात हुई थी। बिना कुछ सुने वो तुरंत चेंगवान को नौकरी से निकाल देता है। लिली समझाने की कोशिश करती है कि उसने केक हटाया था, लेकिन वू यू ने फिर से निकाल लिया और ऊपर से ताने भी मारती है। चेंगवान समझ जाती है कि वू यू जानबूझकर उसे फंसा रही है। वो हार नहीं मानती और झिमिंग के पास जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करती है। 7 साल से उसने होटल में मेहनत की है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहती। डिपार्टमेंट मैनेजर झू झेंग भी उसकी तरफ से बोलते हैं, लेकिन झिमिंग मानता नहीं। उसी दिन चेंगवान और जियालियांग की 3री एनिवर्सरी होती है। काम के बाद जियालियांग उसे लेने आता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है और बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ झांग नाम की महिला झिमिंग के लिए एक पार्टी रखती है। दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर सबके सामने उसे परेशान करती है ताकि कोई उनके रिश्ते के बारे में न जान सके। वो झिमिंग से कहती है कि कंपनी से डेनिस को बाहर निकालने में उसकी मदद करे और बदले में उसे हेडक्वार्टर में प्रमोशन दिलवाने का वादा करती है। झिमिंग मान जाता है और डेनिस की जांच शुरू करता है, जिसकी शुरुआत वो देशान होम फर्निशिंग से करता है। झांग अपनी सबसे भरोसेमंद ड्राइवर माई लैतियान यानी चेंगवान के पापा को कहती है कि वो झिमिंग को लाने ले जाने का काम संभाले। अगले दिन चेंगवान झिमिंग के पीछे पीछे एक दुकान तक जाती है और उससे फिर से मौका मांगती है। तभी झिमिंग को अपने असिस्टेंट का फोन आता है कि उसे 1 घंटे के अंदर सोंगजियांग पहुंचना है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो चेंगवान उसे सलाह देती है कि वो मेट्रो और फिर शेयर साइकिल से जाएं। वो उसे 40 मिनट की मेट्रो और 10 मिनट की साइकिल राइड में 15 मिनट पहले पहुंचा देती है। इससे इम्प्रेस होकर झिमिंग उसे एक और मौका देता है और अगले दिन एक क्लाइंट से मिलने का काम देता है।
चेंगवान रात भर जागकर देशान होम फर्निशिंग के बारे में रिसर्च करती है, जहां जिया लियांग काम करता है। अगले दिन जिया लियांग के पापा उसे झिमिंग से मिलाने लेकर आते हैं, लेकिन झिमिंग जानबूझकर उनसे नहीं मिलता और चेंगवान को उन्हें हैंडल करने के लिए छोड़ देता है। वो खुद को पहचान से बचाने के लिए ढक लेता है, लेकिन फिर भी चेंगवान उसे पहचान लेती है। उसी दौरान उसे पता चलता है कि जिया लियांग असल में देशान कंपनी के मालिक का बेटा है। ये जानकर वो शॉक हो जाती है। जिया लियांग मजबूरी में मान लेता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। उसके पापा को लगता है कि झिमिंग को पहले से सब पता था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर चेंगवान को भेजा। चेंगवान बार बार समझाती है कि उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो मानते नहीं और गुस्से में चले जाते हैं। जिया लियांग चेंगवान से माफी मांगता है और बताता है कि उसने 3 साल तक उससे झूठ बोला कि वो एक डिजाइनर है और उसके माता पिता गांव में किसान है। चेंगवान बहुत दुखी हो जाती है और उससे ब्रेकअप करना चाहती है। चेंगवान खुद जाकर झिमिंग को सच बताती है कि उसे पहले से कुछ नहीं पता था। झिमिंग ज्यादा सवाल नहीं करता। जिया लियांग घर जाकर उदास हो जाता है। उसकी मम्मी उसे समझाती है कि चेंगवान से ब्रेकअप कर ले और उसे झांग की बेटी से मिलवाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ चेंगवान से ही शादी करेगा, जिससे उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चेंगवान घर पर झूठ बोलती है कि जिया लियांग ओवरटाइम के बाद घर चला गया और अपने माता पिता के लिए सप्लीमेंट्स भी लाया। उसकी मम्मी खुश नहीं होती और आखिर में चेंगवान मान लेती है कि उनका झगड़ा हुआ है। जिया लियांग फूल लेकर उसके घर के नीचे आकर जोर जोर से अपने प्यार का इजहार करता है। पूरी गली के लोग तमाशा देखने लगते हैं। पहले चेंगवान मना करती है, लेकिन फिर उसे माफ कर देती है। तभी झिमिंग का फोन आता है कि वो वापस नौकरी पर आ सकती है, लेकिन उसका बोनस कटेगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो यू ऑफिस जल्दी आ जाती है और चेंगवान को देखकर खुश नहीं होती। झिमिंग मीटिंग में सबको 520 वेडिंग सीजन के लिए प्रमोशन प्लान बनाने को कहता है और एक कंपटीशन रखता है। झू झिंग सबको इसमें हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। चेंगवान की मम्मी सोशल मीडिया पर जिया लियांग के साथ उसकी फोटो डाल देती है और सबको बताती है कि वो अमीर परिवार से है, जिससे बाकी आंटियां जलने लगती है। चेंगवान देर रात तक काम करके अपना प्लान बनाती है। जिया लियांग उसके लिए खाना लेकर आता है। उसी बीच मम्मी का फोन आता है और जिया लियांग खुद ही कहता है कि वो अगले दिन उनके घर डिनर पर आएगा, लेकिन जिया लियांग की मम्मी उसे मजबूर करती है कि वो झांग की बेटी से मिलने जाए। वो मजबूरी में जाता है और लड़की को साफ साफ बता देता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है और वो यहाँ सिर्फ अपनी मम्मी के दबाव में आया है। लड़की समझ जाती है और उसे जाने देती है। उधर झिमिंग अपनी दादी से मिलने नर्सिंग होम जाता है, जहाँ दादी बताती है कि चेंगवान अक्सर उनसे मिलने आती थी। जिया लियांग जल्दी से चेंगवान के घर जाने निकलता है, लेकिन उधर चेंगवान के घर वाले उसका इंतजार करते करते परेशान हो जाते हैं। तभी दादी का मैसेज आता है कि जिया लियांग किसी और लड़की से मिलने गया था। ये सुनकर चेंगवान बहुत दुखी हो जाती है और अकेले बाहर चली जाती है। जब जिया लियांग गली के बाहर पहुंचता है और उसे कॉल करता है तो वो गुस्से में कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। जिया लियांग समझाने की कोशिश करता है कि वो मजबूरी में गया था, लेकिन वो नहीं मानती। तभी उसकी दोस्त माओ माओ आती है और बिना कुछ पूछे जिया लियांग को डांट देती है। जिया लियांग की गाड़ी गली में खड़ी होती है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड उसे हटाने को कहता है। चेंगवान की मम्मी माओ माओ की तारीफ करती है और कहती है कि उससे सीखो, वो शादीशुदा है और खुश है। लेकिन माओ माओ सबको चौंका देती है, ये कहकर कि उसका तलाक हो चुका है और उसका बच्चा भी उसके एक्स पति के पास है। माओ माओ बात बदल देती है और सबको गिफ्ट देती है। खाने के बाद वो चेंगवान को अपनी नई दुकान दिखाने ले जाती है, जहां वो ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करने वाली है। वो चेंगवान को समझाती है कि ज्यादा टेंशन मत लो और हर दिन खुश रहो, जिससे चेंगवान थोड़ा बेहतर महसूस करती है। उधर उसकी मम्मी को चिंता होती है कि अमीर परिवार उन्हें नीचा दिखाएगा, इसलिए वो अपनी सारी बचत निकालकर बेटी के लिए अच्छा दहेज तैयार करने की सोचती है। लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो अपने गहने बेचने का सोचती है और उसके पापा अपनी पसंदीदा घड़ी गिरवी रखने तक का सोच लेते हैं। ये सब सुनकर चेंगवान के दिल में बहुत सारी मिलीजुली फीलिंग्स आ जाती है। उस रात चेंगवान ने कंटिन्यू द रोमांस कैंपेन के लिए एक पूरा प्रपोजल लिखा। अगले दिन झिमिंग ने खुद सबके प्रपोजल चेक किए। उसने सबके सामने वो यू का प्लान रिजेक्ट कर दिया और चेंगवान के प्लान की तारीफ की। फिर उसने इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन की जिम्मेदारी चेंगवान को दे दी। उसने असिस्टेंट हेडों को उसके साथ काम करने के लिए लगाया और कहा कि शादी के गिफ्ट देशान होम फर्निशिंग से खरीदे जाएं। चेंगवान जिया लियांग से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस काम से बचने के बहाने ढूंढने लगी। लेकिन झिमिंग ने उसे समझाया कि उसे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर प्राइस नेगोशिएट करना चाहिए। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन लिली ने उसे ज्यादा सोचने से मना किया। उधर जिया लियांग उसे मनाने के लिए फूल भेजता है। लिली उसे सलाह देती है कि इस नेगोशिएशन के बहाने वो जिया लियांग से सुलह कर ले।
काफी सोचने के बाद चेंगवान फैसला करती है कि वो काम और पर्सनल चीजों को अलग रखेगी। इसलिए वो लिली से देशान के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नंबर लेती है। वो मैनेजर वांग से मिलने जाती है, लेकिन वो बाहर गए होते हैं तो वो लॉबी में बैठकर उनका इंतजार करती है। करीब दोपहर में वो आते हैं और उसे लंच के लिए बुलाते हैं। झिमिंग ने सोचा था कि चेंगवान और जिया लियांग के रिश्ते का फायदा उठाकर सस्ता डील मिल जाएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैनेजर वांग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो वो चेंगवान के लिए चिंतित हो जाता है। मैनेजर वांग चेंगवान के लिए एक दावत रखते हैं और 3 सेल्स मैनेजर को भी बुलाते हैं। हेडों को भेजा जाता है ताकि वो पीने की स्थिति संभाल सके और झिमिंग को अपडेट देता रहे, लेकिन चेंगवान खुद ही ग्लास उठाकर मैनेजर वांग के साथ पीते हुए प्राइस नेगोशिएट करने लगती है। इसी बीच जिया लियांग मैसेज करके मैनेजर वांग से कहता है कि चेंगवान को डिस्काउंट दे दे, बदले में वो उसे प्रमोशन दिलवाएगा। जैसे ही मैनेजर वांग को पता चलता है कि वो जिया लियांग की गर्लफ्रेंड है, वो तुरंत 20% डिस्काउंट दे देता है, जिसे चेंगवान मान लेती है। हेडोंग इतना पी लेता है कि उसे झिमिंग की बात याद ही नहीं रहती। जब झिमिंग उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाता तो वो परेशान होकर खुद रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि दोनों डील होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। झिमिंग भी एक गिलास पीता है और इतना नशे में हो जाता है कि बेहोश हो जाता है। फिर चेंगवान और हेडोंग उसे एक ट्रॉली में डालकर उसके घर तक ले जाते हैं। हेडोंग तो उसकी फोटो भी खींच लेता है। बड़ी मुश्किल से उसे कमरे तक पहुंचाते हैं। झिमिंग अपना वॉलेट चेंगवान को दे देता है और अचानक स्विमिंग करने की जिद करने लगता है, यहाँ तक कि उसके सामने कपड़े उतारने लगता है। चेंगवान घबरा जाती है और तुरंत हेडोंग को बुलाती है। वो आकर उसे सुला देता है। इसके बाद चेंगवान वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट झिमिंग को मेल कर देती है। अगले दिन झिमिंग उठता है और मेल चेक करता है तो उसे एक किकबैक कॉन्ट्रैक्ट दिखता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और ऑफिस पहुंचकर चेंगवान को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि उसने जिया लियांग के साथ अपने रिश्ते का फायदा क्यों नहीं उठाया। चेंगवान साफ कहती है कि वो अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहती है। झिमिंग खुश होकर उसे बोनस देता है और उसके माता पिता को होटल में कपल डिनर के लिए इनवाइट करता है। चेंगवान ये इनविटेशन अपने माता पिता को देती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। डिनर वाले दिन चेंगवान ही पूरे इवेंट को मैनेज कर रही होती है। ये उसका पहला ऐसा इवेंट होता है, इसलिए वो थोड़ी नर्वस होती है, खासकर क्योंकि शुरू में ज्यादा गेस्ट नहीं आते। वो यूं एक तरफ खड़ी होकर उसका मजाक उड़ाती है और चाहती है कि वो फेल हो जाए। तभी अचानक जिया लियांग अपने दोस्तों के साथ नाइट के कपड़ों में आता है और सबके सामने घुटनों पर बैठकर चेंगवान को प्रपोज कर देता है। वो यूं तुरंत झू झेंग को कॉल कर देती है और वो गुस्से में चेंगवान को डांटते हैं। चेंगवान जिया लियांग को अलग ले जाती है, जहां वो मान लेता है कि उसने मैनेजर वांग से 20% डिस्काउंट दिलवाया था। ये सुनकर चेंगवान गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है कि वो काम में बिजी है। उसकी मम्मी जल्दी से स्थिति संभालती है और जिया लियांग को घर पर खाने के लिए बुला लेती है। मम्मी उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है, जिसे जिया लियांग बहुत खुशी से खाता है। फिर वो मौका देखकर कहती है कि अब उसके माता पिता से भी मिलना चाहिए। जिया लियांग मान जाता है और वादा करता है कि वो जल्द ही ये अरेंज करेगा। रात में जब चेंगवान को पता चलता है कि उसकी मम्मी जिया लियांग को घर ले आई थी, तो वो जल्दी से घर जाकर मम्मी से बात करती है। मम्मी उसे समझाती है कि उसे प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन चेंगवान अभी भी कंफ्यूज रहती है। वो जिया लियांग को अलग बुलाती है और वो बार बार माफी मांगता है। फिर वो 3 साल पहले दिया हुआ पावर बैंक निकालता है और कहता है कि जैसे इससे फोन चार्ज होता है, वैसे ही वो उनके रिश्ते को फिर से चार्ज करना चाहता है। ये सुनकर चेंगवान इमोशन हो जाती है और आखिरकार उसे माफ कर देती है। जिया लियांग बहुत खुश होता है और अपनी मम्मी चेन देजिंग को ये खुशखबरी देता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द दोनों परिवारों की मुलाकात करवाई जाए। उसकी मम्मी पहले चाहती थी कि वो झांग की बेटी से शादी करे, लेकिन अब मजबूरी में मान जाती है। उसकी बहन शिन जियाली इस रिश्ते के खिलाफ होती है, क्योंकि उसकी खुद की शादी मजबूरी में हुई थी और वो खुश नहीं है। मम्मी कहती है कि वो एक महंगे रेस्टोरेंट में मीटिंग रखेंगी और इतना महंगा खाना ऑर्डर करेंगी कि सामने वाले दब जाएं। अगली सुबह चेंगवान झिमिंग को रिपोर्ट देने जाती है और 520 इवेंट में हुए प्रपोजल के लिए माफी मांगती है, लेकिन झिमिंग उसे डांटता नहीं, क्योंकि उस प्रपोजल की वजह से होटल काफी फेमस हो गया था। चेंगवान खुद मिठाई बनाकर झिमिंग को देती है। झिमिंग अपनी दादी से मिलने जाता है और उन्हें वही मिठाई देता है। दादी तुरंत पहचान लेती है कि ये चेंगवान ने बनाई है और झिमिंग से कहती है कि उसका ख्याल रखना। झिमिंग भी मान जाता है। मीटिंग का टाइम और जगह फाइनल हो जाती है। चेंगवान का भाई चेंगजाओ अपने प्रोफेसर के साथ एक जरूरी मीटिंग छोड़ देता है ताकि वो फैमिली के साथ जा सके। माओ माओ और चेंगवान उसकी मम्मी के साथ किपाओ खरीदने जाती है। मम्मी को वो बहुत पसंद आती है, लेकिन महंगी होने की वजह से वो हिचकिचाती है। माओ माओ झूठ बोलती है कि उसके पास डिस्काउंट कूपन है, जिससे मम्मी मान जाती है। जब चेंगवान पेमेंट करने जाती है तो
तो वहां झिमिंग मिलता है जो गिफ्ट खरीदने आया होता है। वो उसे शादी की बधाई देता है और महंगी घड़ी खरीदता है। फिर सब लोग साथ में डिनर करते हैं। माओ माओ अपनी कार भी ऑफर करती है ताकि वो लोग आराम से मीटिंग में जा सके। इस दौरान चेंगजाओ को माओ माओ पसंद आने लगती है और वो उससे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। माओ माओ कहती है कि उसे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती। वीकेंड के दिन मम्मी अपनी नई किपाओ पहनकर खुद को आईने में देखती है और पापा जूते साफ करते हुए सोचते हैं कि उनकी बेटी अब शादी करने जा रही है। ये सब सुनकर चेंगवान इमोशन हो जाती है। रात को वो अपने भाई से बात करती है, जिसे पता चलता है कि उसका रिज्यूमे लॉ फर्म ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जियालियांग अपनी मम्मी और बहन के साथ रेस्टोरेंट पहुंचता है। उसके पापा को भी जल्दी आने के लिए कहा जाता है। उधर चेंगवान का पूरा परिवार पहले ही पहुंच जाता है। उसकी मम्मी जियाली से अच्छे से मिलती है, लेकिन जियाली ठंडा बिहेव करती है और खुद को उनसे बेहतर दिखाने की कोशिश करती है। जियाली जानबूझकर चेंगवान से खाना ऑर्डर करवाती है। जियालियांग बार बार अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता है। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। फिर वाइन को लेकर जियाली और चेंगवान की मम्मी के बीच बहस हो जाती है। जियाली जानबूझकर फिस्टेल का टुकड़ा उनके माता पिता के लिए रखती है, लेकिन चेंगजाओ तुरंत उसे खा लेता है ताकि बात संभल जाए। शादी की बात शुरू होती है। जियालियांग डेस्टिनेशन वेडिंग चाहता है, लेकिन चेंगवान की मम्मी अपने शहर में धूमधाम से शादी करना चाहती है। जियाली उनके गेस्ट का मजाक उड़ाती है, जिससे मम्मी को बहुत बुरा लगता है। हैरानी की बात ये होती है कि जियालियांग भी अपनी बहन का साथ देता है। ये सुनकर चेंगवान का दिल टूट जाता है और वो वही बोल देती है कि ये शादी नहीं होगी। तभी झिमिंग गिफ्ट देने आता है, लेकिन बाहर ही झगड़ा सुनकर चुपचाप गिफ्ट छोड़कर चला जाता है। जियाली और चेंगवान की मम्मी के बीच जोरदार बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जियालियांग उनके पीछे जाता है और चेंगवान को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो सब समझ चुकी होती है और उससे ब्रेकअप कर देती है। वापस कमरे में जाकर जियालियांग अपनी बहन पर गुस्सा करता है। चेंगवान झिमिंग का गिफ्ट पाती है और उसे कॉल करके थैंक यू बोलती है। झिमिंग उसे कहता है कि दूसरों की सोच से परेशान मत हो, अपने तरीके से जियो। घर आकर उसका भाई अपनी मम्मी को नूडल्स बनाकर देता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। चेंगवान माओ माओ के पास जाकर दिल की बात करती है। जियालियांग बार बार मैसेज करके माफी मांगता है, लेकिन अब वो थक चुकी होती है और उसे छोड़ देती है। माओ माओ उसे बार ले जाती है, जहाँ वो काफी ज्यादा पी लेती है और नशे में हो जाती है। उसी समय उसका भाई उसे लेने आता है और उसे एक अच्छी खबर मिलती है कि उसे फांग्युआन लॉ फर्म में इंटर्नशिप मिल गई है। वो बहुत खुश होता है और माओ माओ भी उसके लिए खुश होकर ड्रिंक ऑर्डर करती है। अगली सुबह चेंगवान घर लौटती है और अपनी मम्मी को मनाने के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाती है। वैसे उसकी मम्मी पहले ही उसे माफ कर चुकी होती है और बस उसकी खुशी चाहती है। चेंगवान वादा करती है कि वो ऐसा लड़का ढूंढेगी जो उसकी मम्मी को पसंद आए। वो अपनी मम्मी को एक गिफ्ट देती है और एक केक भी बनाती है, जिससे उसकी मम्मी काफी खुश हो जाती है। उधर उसकी मम्मी अपने पति से कहती है कि वो चेंगवान के दहेज के लिए दादी चेन से पैसे उधार ले ले, लेकिन लेतियान को ये बात कहने में झिझक होती है क्योंकि चेन शुजेन उसकी असली मां नहीं है। फिर लियू वान्यू खुद नर्सिंग होम जाती है, लेकिन वहां पता चलता है कि दादी चेन नाश्ते के लिए बाहर गई हुई है। असल में झिमिंग अपनी दादी को शिंगान ली में नाश्ता कराने ले गया होता है और दादी बहुत खुश होती है। झिमिंग उनसे कहता है कि वो और चेंगवान मिलकर शिंगान ली का काम संभाल सकते हैं, लेकिन दादी अलग अलग बहाने बनाकर मना कर देती है। तब झिमिंग उन्हें इंश्योरेंस लेने का सुझाव देता है। नर्सिंग होम से ये सुनकर कि झिमिंग दादी को बाहर ले गया है, लियू वान्यू जल्दी जल्दी होटल पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर आती है और झिमिंग की बातें सुनती है, उसे लगता है कि वो दादी को धोखा देकर उनके पैसे लेना चाहता है। बिना कुछ सुने ही वो अंदर घुसकर झिमिंग पर हमला कर देती है। ये खबर मिलते ही चेंगवान तुरंत वहां पहुंचती है और पूरी बात समझकर झिमिंग से अपनी मम्मी की तरफ से बार बार माफी मांगती है। जब उसकी मम्मी को पता चलता है कि झिमिंग चेंगवान का बॉस है, तो वो मजबूरी में उससे माफी मांगती है। फिर वो अपना असली मकसद बताती है कि वो चाहती है दादी चेन चेंगवान के दहेज के लिए पैसे दे, ताकि शिन फैमिली उन्हें नीचा न दिखाए। ये सुनकर चेंगवान सख्त विरोध करती है और साफ कह देती है कि अगर उसे ऐसे समझौते करने पड़े तो वो शादी ही नहीं करेगी। दादी चेन उसे अलग ले जाकर उसके दिल की बात पूछती है। तब चेंगवान बताती है कि जिया लियांग की बहन ने उनके परिवार का कितना अपमान किया था। वो कहती है कि वो अपनी मेहनत से अपने माता पिता की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती है, न कि शादी के सहारे। ये सुनकर दादी चेन इमोशन हो जाती है और उसे एक जेड का कंगन देती है, जो उनके परिवार की विरासत है, और कहती है कि वो शादी के बारे में अच्छे से सोच ले। उधर लेतियान को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी पैसे मांगने गई थी, तो वो उसे डांटता है। दादी चेन झिमिंग से कहती है कि वो चेंगवान का ध्यान रखे, क्योंकि वो उसे अपनी भतीजी की तरह मानती है। उस रात चेंगवान सो नहीं पाती और आखिरकार जिया लियांग से
ब्रेकअप करने का फैसला कर लेती है। वो अंगूठी वापस डिब्बे में रख देती है। इसके बाद चेंगवान झिमिंग को कॉफी के लिए बुलाती है। झिमिंग उससे कहता है कि वो वीकेंड पर उसके साथ दादी से मिलने चले और वो तुरंत मान जाती है। वो बताती है कि वो पहले भी अक्सर दादी से मिलने जाती थी। झिमिंग पूछता है कि खून का रिश्ता न होते हुए भी वो इतनी केयर क्यों करती है, तो वो कहती है कि वो उन्हें अपनी दादी मानती है। दोनों तय करते हैं कि आगे भी साथ में उनसे मिलने जाएंगे। उधर लियू वान्यू एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करती है और लैतियान को भेजती है कि वो शिन झिशान से जाकर बच्चों की शादी के बारे में बात करे। लैतियान बिना अपॉइंटमेंट के उनके ऑफिस पहुंचता है, लेकिन रिसेप्शन पर रोक दिया जाता है। इसी बीच शिन झिशान अपने सेक्रेटरी के साथ झिमिंग से मिलने जा रहा होता है। लैतियान खुद को झिमिंग का ड्राइवर बताकर उनके साथ जाने का मौका ले लेता है और रास्ते में शादी के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश करता है। जब झिशान को पता चलता है कि उसका झिमिंग से कनेक्शन है, तो वो इस शादी को होटल के टेंडर जीतने का मौका मानता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी चेन देजिंग से बात करता है और कहता है कि पहले सगाई करवा देते हैं। उधर चेंगजाओ फांग्युआन लॉ फर्म में काम शुरू करता है, जहां उसका सीनियर उसे लॉयर लियू के साथ काम करने को कहता है, लेकिन लॉयर लियू उसकी यूनिवर्सिटी और काबिलियत का मजाक उड़ाता है, जिससे वो बहुत असहज महसूस करता है। चेन देजिंग चुपके से लियू वान्यू का पीछा करती है और मार्केट में उससे मिलकर उसकी मदद करने का दिखावा करती है। फिर वो उसके घर जाती है, उससे मिर्ची का सॉस बनाना सीखती है और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि वो झिमिंग से उनके लिए होटल का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद करे। वो चेंगजाओ के लिए अपने दामाद की लॉ फर्म में नौकरी दिलाने की बात भी करती है, ये जाने बिना कि वो पहले से वही इंटर्नशिप कर रहा है। वो वादा करती है कि उसे तुरंत पक्का जॉब दिलवा देगी। ये सुनकर लियू वान्यू मान जाती है और कहती है कि वो झिमिंग से बात करेगी, लेकिन जैसे ही चेन देजिंग वहां से जाती है, वो मिर्ची का सॉस कूड़ेदान में फेंक देती है। लियू वान्यू होटल जाकर झिमिंग को अपनी बनाई हुई स्मोक्ड फिश देती है और उससे कहती है कि वो शिन फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे। ये सुनकर चेंगवान तुरंत वहां पहुंचती है और अपनी मम्मी को रोकती है। वो साफ कहती है कि वो इस तरह के काम में दखल न दे। जब उसे पता चलता है कि चेन देजिंग ने उसके भाई की नौकरी का लालच देकर उसकी मम्मी को फंसाया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। चेंगजाओ भी कहता है कि वो अपनी मेहनत से जॉब पाना चाहता है, अपनी बहन की शादी के बदले नहीं। उसकी मम्मी उसे डांटती है, लेकिन चेंगवान उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि लोगों की बातों की परवाह मत करो और मेहनत करते रहो। वो कहती है कि उसकी शादी की चिंता न करे। अगली सुबह जब चेंगजाओ ऑफिस जाता है, तो सबका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। लोग उसे पहले से ही पक्का कर्मचारी बनने पर बधाई देते हैं। लॉयर लियू भी उसे फील्ड वर्क से हटाकर आसान काम दे देता है, जिससे वो और असहज हो जाता है। उधर झिमिंग चेंगवान को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बना देता है। झू झिंग और बाकी लोग खुश होते हैं, लेकिन चेंगवान खुद कंफ्यूज रहती है और वो यू को जलन होती है। काम के बाद चेंगजाओ माओ माओ की दुकान पर जाता है। वहाँ बहुत काम होता है, तो वो उसकी मदद करता है। झिमिंग चेंगवान को बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स देता है। वो समझ नहीं पाती कि उसे प्रमोशन क्यों मिला और उसे लगता है कि इसका रिश्ता शिन फैमिली से है, लेकिन झिमिंग कुछ नहीं बताता और बस उसे अपना काम अच्छे से करने को कहता है। चेंगवान मिस्टर शिन को इनविटेशन देने जाती है। वहाँ उसे जिया लियांग मिलता है और वो उसे उसकी मम्मी की चाल के बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और मीटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ उसे झू बाओकियाओ मिलती है, जो उसकी कॉलेज की दोस्त थी और अब मिस्टर शिन की सेक्रेटरी है। वो बताती है कि झिमिंग बिडिंग के जरिए देशान कंपनी को बाहर करना चाहता है और चेंगवान से कहती है कि वो शिन फैमिली की मदद करे, लेकिन चेंगवान मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर चेंगजाओ मेट्रो से जाते वक्त माओ माओ से मिलता है और अपनी सारी परेशानियां बताता है। माओ माओ उसे समझाती है कि दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। इसी बीच चेन देजिंग को शक होता है कि चेंगवान उनके पैसे के पीछे है और जियाली सुझाव देती है कि उससे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करवाया जाए। उधर बाओकियाओ वो यू को पैसे और फायदे का लालच देकर होटल की बिडिंग प्राइस निकलवाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो यू मान जाती है। चेंगवान अब सेक्रेटरी बनने के बाद बहुत बिजी रहने लगती है। वो सुबह जल्दी निकलती है और देर से घर लौटती है। जिया लियांग उसे लेने आता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है और उसे इग्नोर करती है। वो जिद करके उसे अपनी कार में बैठा लेता है। वो उसे एक नया घर दिखाता है जो उसके माता पिता ने उनके लिए तैयार किया है और कहता है कि वो इसे उसके नाम कर देगा, लेकिन चेंगवान मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी मेहनत से घर लेना चाहती है। उसे शक होता है कि ये सब बिडिंग के बदले किया जा रहा है और जिया लियांग मान भी लेता है और उससे कहता है कि वो झिमिंग से उनके लिए बात करे। ये सुनकर चेंगवान को बहुत बुरा लगता है। उसी समय चेंगजाओ को पता चलता है कि जिया लियांग के लिए प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट तैयार हो रहा है। वो तुरंत अपनी बहन को बताता है। जिया लियांग को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन चेंगवान बहुत गुस्सा हो जाती है और खुद को अपमानित महसूस करती है।
वो वहां से चली जाती है। वो अकेले हुआंगपू नदी के किनारे जाती है और सोचती है कि झिमिंग ने सही कहा था कि शिन फैमिली में उसकी जगह सिर्फ किचन और गार्डन तक ही होगी। उसका भाई उसे ढूंढते हुए वहां आता है और उसे संभालता है। चेंगवान कहती है कि वो बस एक सिंपल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन जिया लियांग की फैमिली की वजह से सब कुछ खराब हो गया। वो फैसला करती है कि वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगी। उधर जिया लियांग गुस्से में घर जाकर अपनी मम्मी और बहन से लड़ता है। जब उसके पापा को ये सब पता चलता है तो वो भी उन्हें डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने झिमिंग से कनेक्शन बनाने के लिए चेंगवान का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब सब बिगड़ गया। वो झिमिंग से मिलने जाता है और बिडिंग में मौका मांगता है। झिमिंग मान जाता है और चेंगवान से कहता है कि वो उसे बाहर छोड़ आए। वो चेंगवान से प्रीनपचुअल एग्रीमेंट के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो सब भूल कर उनकी मदद करे, लेकिन चेंगवान मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ सही तरीके से होना चाहिए। हेडोंग ये सब सुन लेता है और झिमिंग को बता देता है। जब झिमिंग को इस एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और देशान कंपनी के घोटाले को सबके सामने लाने का सोचता है। हेडोंग को डर होता है कि इससे चेंगवान की नौकरी और शादी पर असर पड़ेगा, लेकिन झिमिंग नहीं चाहता कि चेंगवान जिया लियांग से शादी करे। बिडिंग तय समय पर शुरू होती है। सभी होम फर्निशिंग कंपनियों के लोग समय पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। जिया लियांग देशान होम की तरफ से प्रेजेंटेशन देता है। इसके बाद डेनिस सबको बाहर जाने को कहता है ताकि जज लोग आपस में फैसला कर सकें। चर्चा के बाद जज लोग तियान्हे होम को चुन लेते हैं। मिस्टर शिन को पूरा यकीन था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन तभी झिमिंग देशान होम की एक और रिबेट लिस्ट दिखाता है जो होटल के प्रमोशन गिफ्ट से जुड़ी होती है। जिया लियांग मान लेता है कि उसने चेंगवान के लिए डिस्काउंट अप्रूव किया था। तभी उसके पिता सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि चेंगवान उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने इस रिश्ते का फायदा उठाकर अपने लिए कमीशन मांगा। चेंगवान खुद को डिफेंड करती है, लेकिन मिस्टर शिन उसकी बात नहीं मानते। तब झिमिंग बीच में आकर उसकी सफाई देता है। तभी अचानक बाओ कियाओ खड़ी होकर चेंगवान पर आरोप लगाती है कि उसने बिडिंग प्राइस तियान्हे होम को लीक की है। ये सुनकर मिस्टर शिन को यकीन हो जाता है कि चेंगवान और झिमिंग ने मिलकर जिया लियांग के खिलाफ साजिश की है और वो जिया लियांग को वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। इसके बाद चेंगवान झिमिंग से सवाल करती है कि ये रिबेट लिस्ट क्या है। झिमिंग मान लेता है कि उसने ये लिस्ट पहले ही देख ली थी और उसे लगा था कि चेंगवान ने ही बिडिंग प्राइस लीक की है। चेंगवान पूरी बात जोड़कर समझ जाती है कि झिमिंग उसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि शिन फैमिली को हैंडल कर सके और डेनिस को भी बाहर कर सके। ये सच जानकर उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो सोचती थी कि झिमिंग उसकी परवाह करता है, लेकिन अब उसे लगता है कि सब सिर्फ दिखावा था। झिमिंग को शक होता है कि किसी ने चेंगवान के ईमेल को हैक करके ये सब किया है, तो वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को सीसीटीवी चेक करने को कहता है। जब उसे चेंगवान कहीं नहीं मिलती तो वो नर्सिंग होम जाकर अपनी दादी से पूछता है। दादी समझ जाती है कि उसने चेंगवान के साथ गलत किया है और उसे डांटती है। झिमिंग समझ जाता है कि अब वो चेंगवान को अपने पास नहीं रख सकता, तो वो हेडोंग से कहता है कि उसके लिए कहीं और अच्छी पोस्ट ढूंढे। इधर पेई शेंग उसे कॉल करके जीत की खुशी मनाना चाहता है, लेकिन झिमिंग अब बस सब छोड़कर हेडक्वार्टर वापस जाना चाहता है। उधर चेंगवान जिया लियांग को कॉल करके सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। माओ माओ और चेंगजाओ उसे संभालते हैं। चेंगवान नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि लोग उसे दोषी समझें। वो अपनी दोस्त शुएली से कहती है कि उसका ईमेल खोलकर देखे, लेकिन पता चलता है कि उसका कंप्यूटर सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज भी सील कर दी गई है। उसे शक होता है कि इसके पीछे बाओ कियाओ का हाथ है। वो बाओ कियाओ से जाकर सवाल करती है, लेकिन झू झिंग उल्टा उसे ही डांट देता है। तभी हेडोंग उसे कॉल करके बताता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर से मेल भेजा था। चेंगवान तुरंत समझ जाती है कि ये वू यू ने किया है। वो वू यू से जाकर बात करती है और चुपके से उसकी बात रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो सबूत झिमिंग को दिखाती है। वू यू मान लेती है कि उसने बाओ कियाओ से पैसे लेकर ये सब किया था और माफी मांगती है। झू झेंग भी उसे छोड़ने को कहता है, लेकिन चेंगवान पुलिस बुलाने पर अड़ी रहती है। वू यू रोते हुए बताती है कि उसे शंघाई में टिके रहने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, जबकि चेंगवान भी अपनी मुश्किलें और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की बात बताती है। आखिर में झिमिंग पुलिस केस संभालने की बात मान लेता है। चेंगवान कहती है कि वो झिमिंग से दूर ट्रांसफर चाहती है। झिमिंग उसे होटल अपार्टमेंट के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में भेज देता है। जब वो घर लौटती है तो उसकी मम्मी उसका पसंदीदा खाना बनाकर रखती है। पापा समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो बहाना बना देती है। फिर वो सामान पैक करके नए डिपार्टमेंट में काम शुरू करने चली जाती है। वहाँ मैनेजर झांग उसे हर डिपार्टमेंट से मिलवाता है और बताता है कि उसे 16 टेनेंट संभालने होंगे। उसे सबसे पहले फ्लैट 512 की मिसेज चेन से बकाया फीस लेने को कहा जाता है, लेकिन मिसेज
चेन पैसे देने से मना कर देती है और अलग अलग शिकायतें करती रहती है। वो तो उससे दूध वाली चाय लाने तक को कह देती है। चेंगवान भागकर चाय लेकर आती है और उनकी हर बात मानती है, चाहे वो कितनी भी थक क्यों न जाए। झिमिंग दूर से ये सब देखता रहता है। फिर वो भी उसी फ्लोर पर रहने लगता है और उसे अलग अलग काम देता है, साथ ही उसकी चिंता भी करता है। लेकिन चेंगवान को ये अच्छा नहीं लगता। चेंगवान अपने साथियों से मिसेज चेन और बटलर के बीच के झगड़े के बारे में जानती है। वो उनकी पूरी जानकारी चेक करती है और उन्हें होटल के वाइन टेस्टिंग इवेंट में बुलाती है ताकि वो बिजनेस कॉन्टैक्ट्स बना सके। उधर चेंगजाओ भी मेहनत से काम करता है। वो क्लाइंट की फैक्ट्री जाकर जांच करता है, जिससे वो मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। लॉय लियू उसकी शिकायत करता है, लेकिन जब वो सबूत और डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है तो सब उसके काम से खुश हो जाते हैं। इधर चेंगवान मिसेस चेन की हर डिमांड पूरी करती है और उन्हें इवेंट में बुलाती है। वहां उन्हें अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, जिससे वो खुश होकर सारी बकाया फीस दे देती है। ये देखकर झिमिंग भी खुश होता है। रात को जब चेंगवान घर लौटती है तो उसके माता पिता घर पर नहीं होते। उसका भाई उसे समझाता है कि वो जिया लियांग से रिश्ता खत्म कर दे और उसके लिए समझौता न करे। वो उसे कहती है कि वो अपने काम पर ध्यान दे और उसकी चिंता न करे। मम्मी को लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो खुद शिन फैमिली के घर जाने का फैसला करती है। अगली सुबह वो स्मोक्ड फिश लेकर वहां जाती है। चेन देजिंग तुरंत समझ जाती है कि वो क्यों आई है और उल्टा उस पर आरोप लगाती है कि चेंगवान और झिमिंग ने मिलकर उनके परिवार को फंसाया है। वो कहती है कि चेंगवान ने बिडिंग की जानकारी लीक की और झिमिंग ने उसके दिए हुए पैसे की शिकायत कर दी। ये सब सुनकर लियू वान्यू को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। जियाली गुस्से में उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो चुप रहकर जाने लगती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। उधर लेतियान को पता चलता है कि उसकी पत्नी वहां गई है, तो वो झिमिंग को लेकर उसे लेने निकलता है। इसी बीच जियाली गलती से बता देती है कि उसने चेंगवान पर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने का दबाव डाला था। ये सुनकर लियू वान्यू बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी चेंगवान वहां पहुंचती है और अपनी मम्मी को वहां से ले जाने लगती है। वो साफ कहती है कि उसने कोई जानकारी लीक नहीं की और नहीं उसे किसी कमीशन के बारे में पता है। फिर वो कहती है कि वो अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को दुख नहीं दे सकती और वहीं पर जिया लियांग से ब्रेकअप कर देती है। ये कहकर वो अपनी मम्मी को लेकर चली जाती है। जिया लियांग बारिश में उनके पीछे भागता है। मम्मी उसे समझाने को कहती है, लेकिन चेंगवान फिर से ब्रेकअप की बात करती है। जिया लियांग गुस्से में कहता है कि उसने उसके लिए अपनी बहन से कितनी बार लड़ाई की है, लेकिन अब चेंगवान थक चुकी होती है और पक्का फैसला लेकर चली जाती है। तभी उसके पापा गाड़ी लेकर आते हैं, जिसमें झिमिंग भी होता है। वो दूर से ये सब देख लेते हैं। झिमिंग कहता है कि वो बाद में खुद चला जाएगा और उन्हें पहले घर जाने को कहता है। चेंगवान जाते जाते जिया लियांग को बारिश में खड़ा देखकर मन ही मन उसके लिए अच्छा ही चाहती है। घर पहुंचकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। ना कुछ खाती है ना बात करती है। जब उसका भाई घर आता है और ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो उसे राहत मिलती है। मम्मी चिंता में उसे देखने जाती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बाहर आती है। बहाना बनाती है कि उसे डिटर्जेंट लेना है और जल्दी से निकल जाती है। वो अकेले हुआंगपू नदी के पास जाती है, जहां उसका भाई भी पीछे पीछे पहुंच जाता है और उसे समझाता है। उसका भाई कहता है कि वो नौकरी छोड़ देगा, लेकिन चेंगवान उसे मना करती है और कहती है कि वो उसकी वजह से अपने करियर को खराब न करे। अगले दिन जब वो अपार्टमेंट लॉबी में पहुंचती है तो गीले फर्श पर फिसल जाती है, क्योंकि उसने वार्निंग साइन नहीं देखा होता। एक सहकर्मी उसे उठाता है। झिमिंग भी वहां होता है। वो उसे दिलासा देना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। मम्मी अपनी गलती याद करके पछताती है और सोचती है कि फिर से शिन फैमिली के पास जाकर रिश्ता ठीक करे, लेकिन पापा मना कर देते हैं। फिर वो हिम्मत करके दादी चेन के पास मदद मांगने जाता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है, चेंगवान की नौकरी की परेशानी, शिन फैमिली के साथ झगड़ा और ब्रेकअप। दादी चेंगवान को बुलाती है और उससे हाल पूछती है। चेंगवान रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है। दादी, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, समझ जाती है कि चेंगवान के लिए ये रिश्ता छोड़ना आसान नहीं है। वो उसका साथ देती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। फिर वो उसे शिंगानली ले जाकर खाना खिलाती है और उसका मूड अच्छा करती है। जब वो उसकी नई नौकरी के बारे में पूछती है तो चेंगवान कहती है कि वो ठीक कर रही है और उसे पिछले महीने 5 स्टार बटलर भी चुना गया था। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है। उधर मिस्टर शिन और बाओ कियाओ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और छुपकर मिलने लगते हैं। बिडिंग के बाद वो कंपनी के माहौल को संभालना चाहता है और बाओ कियाओ से इस्तीफा देने को कहता है, लेकिन वो बार बार उससे मिलने की जिद करती है। झिमिंग अपनी दादी से मिलने जाता है, जहां दादी उसे डांटती है कि उसने चेंगवान को इस सब में फंसा दिया। वो बताता है कि उसने सब प्लान कर लिया है और वो चाहता है कि चेंगवान उसकी मदद करे शिंगानली होटल संभालने में। वो वीकेंड ट्रिप का प्लान बनाता है ताकि सब थोड़ा रिलैक्स कर सके और साथ ही एक रिसोर्ट होटल भी चेक करना चाहता है।
वीकेंड पर चेंगवान कैंपिंग का सामान लेकर नर्सिंग होम पहुंचती है। झिमिंग उन्हें लेने आता है। दादी चाहती है कि दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाएं, लेकिन मिलते ही दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। झिमिंग जानबूझकर जिया लियांग का नाम लेता है, जिससे चेंगवान और गुस्सा हो जाती है। दादी बीच में आकर उन्हें शांत करती है। झिमिंग माफी मांगता है, लेकिन चेंगवान उसे इग्नोर कर देती है। वो उन्हें पहाड़ों में बने एक रिसोर्ट होटल में ले जाता है। दादी कहती है कि होटल में गर्मजोशी नहीं है और चेंगवान भी कई कमियां बताती है। झिमिंग गुस्से में कहता है कि वो सारे स्टाफ को बदल देगा, लेकिन चेंगवान उसे रोकने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि वहां काम करने वाले लोग गांव के हैं, तो वो झिमिंग को समझाती है कि उन्हें नौकरी से न निकाले, लेकिन झिमिंग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसके बाद चेंगवान दादी चेन के साथ मसाज कराने जाती है, जहां बातों बातों में दादी बता देती है कि झिमिंग ने बचपन से बहुत दुख झेला है, इसलिए वो आसानी से किसी के दर्द को समझ नहीं पाता। अगली सुबह चेंगवान उसे खाने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन अचानक झिमिंग गिर पड़ता है। वो तुरंत होटल स्टाफ को बुलाती है। पहाड़ी रास्ते मुश्किल होते हैं, इसलिए सब मिलकर उसे पास के हेल्थ क्लिनिक ले जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद डॉक्टर उसका किडनी स्टोन निकलवा देते हैं। इस पूरे समय चेंगवान उसके पास से हिलती भी नहीं। जब झिमिंग होश में आता है तो देखता है कि चेंगवान उसके पास ही सो रही है। उसे देखकर उसके मन में एक अलग ही नरमी आ जाती है। वो हेडों को कॉल करके काम बताने लगता है, लेकिन चेंगवान उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि वो आराम करे। साथ ही वो फिर से कहती है कि वो स्टाफ को नौकरी से न निकाले। चेंगवान उसकी पूरी देखभाल करती है और इसी दौरान उसे उसके अतीत के बारे में पता चलता है। उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, फिर उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। बाद में उसके पिता जेल चले गए और उसकी माँ की भी एक हादसे में मौत हो गई। अब उसके पास सिर्फ उसकी दादी ही बची है। ये सब सुनकर चेंगवान को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसकी देखभाल की वजह से झिमिंग जल्दी ठीक हो जाता है और अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। रिसोर्ट होटल का मैनेजर उसे विदा करने आता है और चेंगवान को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसकी सलाह से होटल में काफी सुधार हुआ। झिमिंग भी मान जाता है कि स्टाफ को नहीं निकाला जाएगा। ये देखकर चेंगवान बहुत खुश होती है और हैरान भी कि कुछ ही दिनों में झिमिंग इतना बदल गया। वापस आने के बाद चेंगवान की मुलाकात अचानक बाओ कियाओ से होती है और उसे पता चलता है कि वो उसी बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रहती है। बाओ कियाओ उसे देखकर बड़े प्यार से मिलती है, लेकिन चेंगवान थोड़ा असहज महसूस करती है। तभी मैनेजर झांग उसे बुलाता है और कहता है कि फ्लैट 416 की मालिक बाओ कियाओ की एक समस्या हल करनी है। जब वो चौथे फ्लोर पर पहुंचती है तो गलती से देख लेती है कि बाओ कियाओ और मिस्टर शिन आपस में गले मिल रहे हैं और काफी करीब है। वो तुरंत मुड़ जाती है और लिफ्ट में चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात झिमिंग से हो जाती है। झिमिंग को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो बात छुपा लेती है। उधर बाओ कियाओ मिस्टर शिन को पार्किंग में ले जाती है और कहती है कि वो आगे से पब्लिक में ऐसा नहीं करेगी। मिस्टर शिन को शक होता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि चेंगवान को सब दिख जाए, लेकिन वो मना कर देती है। फिर बाओ कियाओ चेंगवान को एक महंगे डिनर पर बुलाती है और खुद ही मान लेती है कि वो चाहती थी कि चेंगवान सब देखे। वो कहती है कि वो इस रिश्ते का इस्तेमाल करके मिस्टर शिन से जल्दी शादी करना चाहती है। चेंगवान उसे समझाती है कि शॉर्टकट मत अपनाओ और सही रास्ता चुनो, लेकिन वो नहीं मानती और उससे कहती है कि ये बात किसी को न बताए, वरना मिस्टर शिन सब कुछ खो सकता है। मिस्टर शिन चेंगवान को एक बैंक कार्ड भेजता है ताकि वो इस बात को छुपाए, लेकिन वो मना कर देती है। घर जाकर वो अपने बेटे पर दबाव डालता है कि वो चेंगवान से रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन जिया लियांग मना कर देता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाओ कियाओ मैसेज करके बताती है कि उसने चेंगवान को संभाल लिया है, जिससे मिस्टर शिन फैसला करता है कि वो अब रोज घर पर डिनर करेगा। उधर झिमिंग रात में चेंगवान के लिए खाना लेकर आता है और उसे कहता है कि वो इन सब मामलों में न पड़े। चेंगवान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो उसी मौके पर उससे लीज रिन्यूअल पर साइन करवा लेती है। तभी उसकी मम्मी का फोन आता है कि घर में पाइप फट गया है। वो तुरंत घर भागती है और देखती है कि पूरा घर पानी से भर गया है। वो मम्मी के साथ मिलकर पानी साफ करती है, जबकि पापा पाइप ठीक करते हुए मम्मी को डांटते रहते हैं। इसी बीच चेंगजाओ और माओ माओ रिपेयरमैन के साथ आ जाते हैं। घर की हालत देखकर माओ माओ सलाह देती है कि वो अपने माता पिता को होटल में शिफ्ट कर दे। मम्मी पहले मना करती है, लेकिन घर रहने लायक नहीं होता। चेंगवान माओ माओ को घर जाने को कहती है और खुद भाई के साथ मिलकर सफाई करती है। इस दौरान चेंगजाओ का कंप्यूटर खराब हो जाता है और उसका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। चेंगवान उसे नया कंप्यूटर दिलाने का वादा करती है। सफाई करते करते उन्हें बचपन के खिलौनों का एक डिब्बा मिलता है और दोनों भाई बहन पुरानी यादों में खो जाते हैं। नीचे वाले पड़ोसी को भी पानी से नुकसान होता है और वो मुआवजा मांगता है। चेंगवान कहती है कि वो सब ठीक करवा देगी। रिपेयरमैन बताता है कि घर ठीक होने में 2 महीने लगेंगे और करीब 1 लाख युआन खर्च आएगा।
जिससे मम्मी हैरान रह जाती है। झिमिंग ऑफर करता है कि उसके माता पिता अपार्टमेंट में रह सकते हैं और वो कम किराया लेगा, लेकिन चेंगवान इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। झिमिंग उसकी मदद करना चाहता है लेकिन डरता है कि वो मना कर देगी, इसलिए वो हेडोंग से कहता है कि शुए ली के जरिए उसके लिए सस्ता रेनोवेशन टीम ढूंढी जाए। उधर चेंगजाओ लॉ फर्म में काम करते हुए एक लीगल लेटर भेजता है, लेकिन उसका सीनियर बेवजह गलतियां निकालता है और काम रोक देता है। परेशान होकर चेंगजाओ अपने बॉस लुओ मिंगली से शिकायत करता है, लेकिन वो भी मना कर देता है और कहता है कि वो उसे सिर्फ शिन फैमिली की वजह से रखे हुए था। ये सुनकर चेंगजाओ गुस्से में नौकरी छोड़ देता है। एक सीनियर उसे समझाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। चेंगजाओ माओ माओ के पास जाता है और उसकी मदद करता है। फिर रास्ते में उसे एक डिलीवरी बॉय दिखता है और वो भी यही काम करने का सोचता है। उधर चेंगवान कम पैसों में अच्छा रेनोवेशन टीम ढूंढ रही होती है। तभी शुएली खुद आकर उसकी मदद करती है और एक अच्छा टीम बताती है जिसे वो मान जाती है। झिमिंग मिसेस चेन को क्लाइंट से मिलवाता है और इशारों में कहता है कि वो चेंगवान का धन्यवाद करे। मिसेस चेन समझ जाती है। बाओ कियाओ को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो मिस्टर शिन को मैसेज करके धमकी देती है कि वो बच्चा गिरा देगी। मिस्टर शिन तुरंत अस्पताल पहुंचता है। बाओ कियाओ कहती है कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे, लेकिन वो मना कर देता है। गुस्से में बाओ कियाओ उसे धक्का देती है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर मिसेस चेन बैनर लेकर चेंगवान को धन्यवाद देती है। झिमिंग भी वहां आता है और सब साथ में फोटो लेते हैं। चेंगवान समझ जाती है कि इसमें झिमिंग का भी हाथ है और उसे धन्यवाद देती है। तभी बाओ कियाओ का फोन आता है कि मिस्टर शिन को स्ट्रोक आया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। चेंगवान पहले मना करती है, लेकिन जब पैसे की दिक्कत होती है तो वो जिया लियांग को कॉल करती है। झिमिंग उसे मना करता है, लेकिन वो बैंक कार्ड लौटाने के बहाने अस्पताल जाती है और वो उसे वहां छोड़ आता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए फैमिली की साइन मांगते हैं। बाओ कियाओ बहाना बनाकर भाग जाती है। जिया लियांग फोन पर उसे साइन करने को कहता है और वो कर देती है। झिमिंग जब आता है तो उसे गुस्सा आता है कि वो इसमें क्यों पड़ी, लेकिन वो कहती है कि वो किसी को मरने नहीं दे सकती। बाद में जिया लियांग और उसकी बहन आते हैं। बाओ कियाओ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। जिया ली बाओ कियाओ से लड़ने लगती है और गुस्से में चेंगवान पर भी हाथ उठा देती है। झिमिंग उसे बचाता है। फिर चेंगवान बैंक कार्ड वापस करती है और झिमिंग को लेकर वहां से चली जाती है। झिमिंग उसकी तारीफ करता है और वो उसे खाना खिलाकर धन्यवाद देती है। वो उसे घर छोड़ता है और कहता है कि कल छुट्टी ले ले, लेकिन वो अपना परफेक्ट अटेंडेंस बोनस खोना नहीं चाहती। उधर डॉक्टरों की मेहनत से मिस्टर शिन बच जाते हैं। जिया लियांग अपनी मम्मी को अस्पताल चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। बाद में मिस्टर शिन खुद चेंगवान को कॉल करके धन्यवाद देता है और माफी मांगता है, लेकिन वो पैसे लेने से मना कर देती है। घर पर मम्मी रोती है तो जिया ली कहती है कि जिया लियांग को चेंगवान से सुलह कर लेनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। चेंगवान अपने परिवार को बाहर खाना खिलाने ले जाती है क्योंकि घर रहने लायक नहीं होता। मम्मी फिर से कहती है कि वो जिया लियांग से सुलह कर ले, लेकिन वो साफ मना कर देती है। उधर चेंगजाओ चुपचाप नौकरी छोड़कर डिलीवरी का काम शुरू करने का सोचता है। जिया लियांग फिर से चेंगवान से सुलह करना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो उसे नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। दूर खड़ा झिमिंग ये सब देखता है और उसे उसके लिए सम्मान महसूस होता है, जबकि हेडोंग उसे चिढ़ाने लगता है। इसके बाद जब चेंगवान रेनोवेशन कंपनी के लीडर से मिलने जाती है तो उसे अचानक अपने भाई चेंगजाओ दिख जाता है, जो खाना डिलीवर कर रहा होता है। रास्ते में वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिर जाता है, लेकिन दर्द में होने के बावजूद वो समय पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है। चेंगवान उसकी चोट पर पट्टी करती है। तब चेंगजाओ उसे बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी है। वो कहता है कि उसे जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी और वो उसकी जिम्मेदारी बांटना चाहता है। चेंगवान को अफसोस होता है कि उसने जिया लियांग द्वारा सुझाई गई नौकरी नहीं ली, क्योंकि अब वो अपने भाई को संघर्ष करते हुए देख रही होती है। लेकिन चेंगजाओ उसे सपोर्ट करता है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपनी मेहनत से अपने परिवार की हालत बदलेंगे और चेंगवान कभी भी जिया लियांग के सामने झुकेगी नहीं। उधर जिया लियांग उदास होकर घर लौटता है। जब उसकी बहन को पता चलता है कि चेंगवान सुलह नहीं करना चाहती तो वो उसे डांटती है और कहती है कि अगर वो उसे अपने परिवार में वापस नहीं ला पाया तो उनके पापा अपनी संपत्ति किसी और को दे देंगे। परेशान होकर जिया लियांग अपना फोन उसे दे देता है और कहता है कि वो खुद चेंगवान से बात करे। इसी बीच लियू वान्यू को जिया लियांग का लंबा मैसेज मिलता है, जिसमें वो चेंगवान के लिए अपना प्यार जताता है और उससे कहता है कि वो उसे मनाने में मदद करे। वो अगले दिन उनके नए घर को देखने के लिए भी बुलाता है। ये सुनकर लियू वान्यू खुश हो जाती है और उससे मिलने चली जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये मीटिंग जिया ली ने प्लान की थी। वो उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो चेंगवान को जल्दी सगाई के लिए मना ले।
बड़े घर को देखकर लियू वान्यू भी मान जाती है कि वो कोशिश करेगी। जियाली घर लौटकर जिया लियांग को उठाती है और बताती है कि उसने उसकी मम्मी से बात कर ली है। वो उसे याद दिलाती है कि अगर वो चेंगवान को वापस नहीं ला पाया तो इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं। वो झूठ बोलती है कि चेंगवान मान गई है। बिना चेंगवान को बताए लियू वान्यू अपने भाई बहन को शंघाई बुला लेती है और कहती है कि वो चेंगवान और जिया लियांग की सगाई में शामिल हो। फिर वो चेंगवान को एक ब्रांडेड दुकान में ले जाकर उसके लिए ड्रेस खरीदती है। चेंगवान को अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस एक साधारण डिनर है, लेकिन वो मम्मी की बात मानकर ड्रेस पहन लेती है। चेंगवान को लगता है कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसकी मम्मी उसे सीधे बैंक्वेट हॉल ले जाती है। वहाँ का माहौल बहुत भव्य होता है और स्टेज पर साफ लिखा होता है शिन जियालियांग और माई चेंगवान की सगाई। दोनों परिवारों के लोग वहाँ मौजूद होते हैं और जिया लियांग स्टेज पर उसका इंतजार कर रहा होता है। ये सब देखकर चेंगवान को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। उधर हेडों को इस सगाई की खबर मिलती है और वो तुरंत झिमिंग को बताता है, जो बिना देर किए वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ी देर में चेंगजाओ और उसके पापा भी आ जाते हैं और लियू वान्यू से बिना पूछे इतना बड़ा फैसला लेने पर नाराज होते हैं। चेंगवान चुप खड़ी रहती है। जिया लियांग को लगता है कि वो सगाई के लिए मान गई है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे कुछ भी नहीं बताया गया था तो वो हैरान रह जाता है और उससे माफी मांगता है। तभी जियाली उसे कहती है कि पहले सगाई की रस्म पूरी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो वादा करती है कि अगर चेंगवान उससे शादी कर लेती है तो वो उसे सब कुछ दे देगी। ये सुनकर चेंगवान गुस्से में जिया लियांग को स्टेज पर बुलाती है और सबके सामने कहती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। वो दोनों परिवारों से माफी मांगती है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बस छोटा सा झगड़ा है, सगाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन चेंगवान अपने फैसले पर अड़ी रहती है। ये देखकर उसकी मम्मी बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है कि वो उससे अपना रिश्ता तोड़ देगी। ये सुनकर चेंगवान भी कहती है कि वो अब हमेशा आज्ञाकारी बेटी बनकर नहीं रह सकती। तभी उसकी मम्मी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। चेंगवान गुस्से में अपना नेकलेस उतारकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। झिमिंग ये सब देख रहा होता है और तुरंत उसके पीछे जाता है। उधर उसके पापा मिस्टर शिन को चेतावनी देते हैं कि उनका बेटा अब चेंगवान को परेशान न करे और वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर शिन अपनी बेइज्जती से गुस्से में अपनी बेटी पर भड़कते हैं और उसकी बेटी उनके अफेयर की बात उठा देती है, जिससे उन्हें गुस्से में फिर से स्ट्रोक आ जाता है। चेंगवान अकेले नदी किनारे घूमती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। झिमिंग वहां पहुंचकर उसे समझाता है। उधर घर पर उसके पापा अपनी पत्नी को डांटते हैं कि उसने बिना सोचे इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। थोड़ी देर बाद चेंगवान गुस्से में घर लौटती है, अपना सामान पैक करती है और कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। उसकी मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो नाशुक्र है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। चेंगजाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। उसके पापा उसके पीछे आते हैं और अपनी सारी बचत उसे दे देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। फिर भी वो जबरदस्ती उसके हाथ में बैंक कार्ड दे देते हैं और रोते हुए उसे विदा करते हैं। चेंगवान अपना सामान लेकर बाहर निकलती है, जहाँ झिमिंग उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करना चाहता है। तभी माओ माओ भी आ जाती है, लेकिन चेंगवान कहती है कि वो दादी चेन के पास रहेगी। झिमिंग उसे छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन माओ माओ खुद उसे ले जाती है और रास्ते भर उसे हिम्मत देती है। दादी चेन उसे अपने घर में रखती है, उसे चाय देती है और आराम करने को कहती है। वो उसे समझाती है कि अब उसे अपने लिए जीना चाहिए। अगली सुबह झिमिंग सूरजमुखी के फूल लेकर आता है। दादी समझ जाती है कि वो चेंगवान के लिए आया है, लेकिन वो मना कर देता है। दादी उसे चादर धोने को कहती है। झिमिंग को ये सब नहीं आता तो चेंगवान उसे सिखाती है और दोनों हंसते हंसते मजाक करने लगते हैं। उधर लियू वान्यू अपनी बेटी के जाने से बहुत परेशान रहती है। माओ माओ चेंगजाओ को मॉल ले जाती है और उसे नए कपड़े दिलवाती है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए और वो फिर से अच्छी नौकरी ढूंढे। वो उसे सूट ट्राई कराती है और उसकी तारीफ करती है, जिससे वो शर्माने लगता है। वो खुद पैसे देकर उसके लिए सूट खरीद देती है। इसी बीच बाओ कियाओ और मिस्टर शिन का अफेयर सबके सामने आ जाता है। मिस्टर शिन को फिर से स्ट्रोक आता है और उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। बाओ कियाओ शर्मिंदा होकर शंघाई छोड़ने का फैसला करती है। बाद में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, उसने बस दबाव बनाने के लिए झूठ बोला था। चेंगवान उसे समझाती है और उसके लिए टैक्सी बुला देती है। चेंगजाओ की मुलाकात अपने पुराने सीनियर से होती है, जो उसे बताता है कि जिया लियांग बहुत टूट चुका है, उसकी बहन का तलाक हो रहा है और अब कंपनी उसकी मम्मी संभाल रही है। वो उसे अपनी टीम में काम करने का ऑफर देता है। उधर झिमिंग अपनी दादी से शिंगानली होटल के बारे में बात करता है, लेकिन वो टाल देती है। अपार्टमेंट में चेंगवान उससे मजाक करती है कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत बोरिंग है, जिससे वो चुप हो जाता है
और हेडोंग उसे चिढ़ाता है। चेंग जाओ अपने सीनियर की टीम ज्वाइन कर लेता है और वहां खुश रहता है। उधर उसकी मम्मी उसके लिए उसके पसंदीदा वॉन्टन बनाकर भेजती है जो उसके पापा उसे देते हैं। चेंगवान अपनी सैलरी उन्हें दे देती है और खाना खाते हुए इमोशन हो जाती है। माओ माओ उसे कहती है कि वो अपनी मम्मी से जल्दी सुलह कर ले, लेकिन वो कहती है कि अभी थोड़ा समय देना बेहतर है। फिर सोंग ह्वाइमिन माओ माओ की दुकान पर आता है और उस पर डिजाइन कॉपी करने का आरोप लगाता है। चेंगवान उसे डांटती है तो वो केस कर देता है। चेंगजाओ केस लड़ने की जिम्मेदारी लेता है और चेंगवान माओ माओ के लिए नया ब्रांड बनाने का फैसला करती है। रात में वो देर तक काम करती है और दादी उसे सलाह देती है। वीकेंड पर झिमिंग जल्दी आ जाता है और उसे सोते हुए देखकर उसकी फोटो ले लेता है। चेंगवान जाग जाती है और मजाक में कहती है कि वो उसकी नशे वाली फोटो दिखा देगी। दादी बीच में आकर दोनों को शांत कराती है। झिमिंग उसे नाश्ते पर ले जाता है और उसके प्लान को ध्यान से देखता है। वो उसे बॉटिचेली से इंस्पायर्ड गिफ्ट सेट बनाने का आइडिया देता है जिससे उसे नई सोच मिलती है। वो तुरंत माओ माओ के पास जाकर ये आइडिया शेयर करती है। उधर झिमिंग शिंगानली होटल को लेकर दादी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तभी झांग पेई शेंग दादी से मिलने आती है, लेकिन दादी मना कर देती है। जब झिमिंग ये सब सुनता है तो वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाद में जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी दादी बाथरूम में गिर गई है। वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। उधर सोंग ह्वाइमिन माओ माओ के डिजाइन खरीदकर वापस कर देता है और खराब रिव्यू देता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। वो केस करने का फैसला करती है और चेंगवान उसे पब्लिक सपोर्ट लेने की सलाह देती है। झिमिंग चेंगवान को कॉल करता है और वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों की मेहनत से दादी की जान बच जाती है। जब चेंगवान दवा लेने जाती है तो दादी झिमिंग से पूछती है कि क्या वो पेई शेंग के साथ मिलकर होटल लेना चाहता है। वो मान लेता है, जिससे दादी परेशान हो जाती है। चेंगजाओ अपने माता पिता के साथ अस्पताल आता है। मम्मी चेंगवान के पैर में चोट देखकर परेशान होती है, लेकिन सीधे नहीं पूछती। चेंगवान कहती है कि बस हल्की मोच है। दादी सबको देखकर खुश होती है और घर के रेनोवेशन के बारे में पूछती है। लियू वान्यू शिकायत करने लगती है तो चेंगवान कहती है कि वो घर किराए पर ले ले। दादी कहती है कि वो अपना गार्डन विला दे देंगी। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। दादी चाहती है कि चेंगवान भी उनके साथ रहे, लेकिन वो मना कर देती है और अपने परिवार को विला दिखाने ले जाती है। विला बहुत बड़ा और सुंदर होता है, जिससे उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है। चेंगवान फिर अस्पताल वापस जाती है और झिमिंग से कहती है कि वो घर जाकर आराम करे। दादी चेन बताती है कि जो घर उन्होंने दिया था वो उनका और झिमिंग के दादाजी का शादी वाला घर था, जो बुरी यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो कभी वहां रहना नहीं चाहती थी। वो चेंगवान को भी समझाती है कि वो अपनी मम्मी से सुलह कर ले। माहौल हल्का करने के लिए चेंगवान उन्हें माओ माओ के लिए बनाया हुआ प्रमोशन वीडियो दिखाती है। ये देखकर दादी कहती है कि वो भी वीडियो बनाना सीखना चाहती है। चेंगवान उनसे वादा करती है कि वो अगले दिन उन्हें सिखाएगी। दादी चेन झांग पेई शेंग के प्रपोजल को ध्यान से पढ़ती है और कहती है कि वो शिंगानली होटल को बॉटिचेली में मर्ज नहीं करना चाहती। उन्होंने इस होटल को सालों तक मेहनत से संभाला है और वहां के स्टाफ को परिवार जैसा मानती है। झिमिंग वादा करता है कि वो किसी भी कर्मचारी को नहीं निकालेगा, जिससे दादी थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो अस्पताल से एक सुंदर चीपाओ पहनकर निकलना चाहती है। चेंगवान और चेंगजाओ माओ माओ के साथ लाइव स्ट्रीम में जाते हैं, जहां माओ माओ सोंग ह्वाइमिन के खिलाफ सबूत दिखाना चाहती है, लेकिन दोनों उसे रोकते हैं क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो बदला ले सकता है। माओ माओ फैसला करती है कि वो धीरे धीरे सच्चाई सामने लाएगी। झिमिंग दादी के लिए चीपाओ खरीदना चाहता है, इसलिए चेंगवान उसे शंघाई के एक मशहूर दर्जी के पास ले जाती है। वो दोनों मिलकर कपड़ा और डिजाइन चुनते हैं। चेंगवान को दादी की पसंद बहुत अच्छे से पता होती है, जिससे झिमिंग को थोड़ा अजीब महसूस होता है। जिस दिन दादी को अस्पताल से छुट्टी मिलनी होती है, चेंगवान के माता पिता उन्हें अपने नए घर ले जाने का प्लान बनाते हैं। चेंगवान के कहने पर उसके पापा दादी के लिए गुलाब का गुलदस्ता भी लेते हैं। वो दादी को लेने पहुंचते हैं, लेकिन दादी कहती है कि वो नर्सिंग होम वापस जाना चाहती है और शाम को शिंगानली होटल में सबको डिनर पर बुलाती है। वो चेंगवान को फोन करके बताती है कि उन्होंने उसके लिए खास केकड़े के अंडे वाले डम्पलिंग ऑर्डर किए हैं। चेंगवान कहती है कि वो उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर आएगी। दादी बहुत खुश होती है, हाथ में फूल लेकर नाचने लगती है, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर पड़ती है। झिमिंग, जो उनके लिए चीपाओ लेकर आया होता है, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। उधर चेंगवान ने उनके लिए डांस करने वाले जूते खरीदे होते हैं। वो खुशी खुशी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दादी चेन की मौत हो चुकी होती है। ये देखकर दोनों टूट जाते हैं। अंतिम संस्कार में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। झिमिंग और चेंगवान दादी के सामने चीपाओ और डांस शूज रखते हैं और उन्हें याद करते हैं। फिर वकील एक वीडियो चलाता है जो दादी ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। वीडियो में दादी कहती है
कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्हें अपने परिवार और दोस्तों का बहुत प्यार मिला। वो हर एक अपने इंसान के लिए कुछ न कुछ कहती है। वो कहती है कि लेतियान उनका असली पोता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना। वो लियू वान्यू से कहती है कि वो आजादी से जिए और बच्चों की शादी की चिंता न करे। चेंगवान के लिए वो कहती है कि भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो उससे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है और हमेशा उसे खुश रहने का आशीर्वाद देंगी। झिमिंग के लिए वो सबसे ज्यादा चिंतित होती है और कहती है कि वो माई परिवार के करीब आए। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ता है। अंतिम संस्कार के बाद चेंगवान अकेले बैठकर रोती है। उसकी मम्मी खुद आगे बढ़कर उससे सुलह करने की कोशिश करती है। जब चेंगवान देखती है कि उसकी मम्मी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, तो वो उन्हें टिश्यू देती है। इसी छोटी सी बात से दोनों के बीच की दूरी कम हो जाती है। नर्सिंग होम में चेंगवान उस कमरे में जाती है जहां दादी रहती थी। अब वो कमरा खाली होता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वो थक कर वहीं सो जाती है। उधर झिमिंग, जिसने अपना सबसे करीबी इंसान खो दिया होता है, आंगन में बैठकर रोता रहता है। उस रात चेंगवान को सपना आता है जिसमें दादी उससे दिल की बात करती है। वो रोते हुए उन्हें अलविदा कहती है। अगली सुबह झिमिंग उसे अपने बचपन की कहानी बताता है, कैसे उसके पापा बिजनेस में फेल हो गए थे, लोग पैसे मांगने घर आ जाते थे। उसकी माँ उसे लेकर इधर उधर भटकती रही और तब दादी चेन ने आकर उनकी मदद की, कर्ज चुकाया और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया। चेंगवान उसे समझाती है कि दादी ऊपर से उन्हें देख रही है और उनका ख्याल रख रही है। कुछ समय बाद चेंगवान खुद को काम में व्यस्त कर लेती है। झिमिंग दुख में खाना पीना छोड़ देता है और खुद को काम में डुबो देता है। हेडोंग परेशान होकर चेंगवान को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे समझाए। चेंगवान उसके पास जाती है, उसका कमरा साफ करती है और कहती है कि वो दादी की कब्र पर चले। वहां वो दादी की पसंदीदा कुकीज ले जाती है और झिमिंग को समझाती है कि वो आराम करे। झिमिंग उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वकील का फोन आता है और चेंगवान को बुलाता है। सब लोग लॉ फर्म में पहुंचते हैं जहां वकील दादी की वसीयत पढ़ता है। दादी अपने गहने लियू वान्यू को देती है, गार्डन विला झिमिंग को देती है और अपनी सारी संपत्ति और शिंगानली होटल चेंगवान के नाम कर देती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर झिमिंग, जिसे लगता था कि होटल उसे मिलेगा। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। वकील चेंगवान को एक चिट्ठी देता है जो दादी ने झिमिंग के लिए लिखी थी। चेंगवान भी शौक में होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि दादी होटल की मालिक थी। उधर पेइशेंग झिमिंग को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। झिमिंग परेशान होकर बारिश में नदी किनारे चला जाता है। हेडोंग उसे कहता है कि वो स्विट्जरलैंड वापस चला जाए, लेकिन उसे दादी की बात याद आती है कि उसे चेंगवान से सीखना चाहिए, इसलिए वो रुकने का फैसला करता है। हेडोंग उसे आइडिया देता है कि वो गार्डन हाउस के बदले होटल लेने की कोशिश करे और झिमिंग को ये आइडिया पसंद आता है। चेंगवान होटल का चार्ज लेने जाती है। माओ माओ भी उसके साथ होती है। बटलर कुई उसे होटल घुमाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स देता है। चेंगवान को समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, लेकिन बटलर उसे सपोर्ट करने का वादा करता है। झिमिंग उसके पास आता है और कहता है कि वो गार्डन हाउस के बदले होटल देना चाहता है। वो मान लेता है कि वो इसी मकसद से चीन वापस आया था, लेकिन चेंगवान मना कर देती है क्योंकि वो दादी की इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वो उसे दादी की चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी मदद करे। चेंगवान होटल के अकाउंट्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि हालत अच्छी नहीं है, जिससे वो चिंतित हो जाती है। पेई शेंग उसे डराने के लिए होटल में गड़बड़ करवाता है। उधर माओ माओ दीवार पर फोटो टांगते वक्त गिरने वाली होती है, लेकिन चेंगजाओ उसे बचा लेता है। तभी सॉन्ग वाइमेन आकर उनकी फोटो ले लेता है और अफेयर का आरोप लगाता है। चेंगजाओ उसे जवाब देता है और कहता है कि वो लीगल एक्शन लेगा। फिर वो माओ माओ से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उसे पसंद करता है। माओ माओ ये सुनकर घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। चेंगवान अब शिंगानली होटल की जिम्मेदारी संभालती है और सभी स्टाफ को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन लियाओ गैंग उसे सबके सामने चैलेंज करता है और उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन चेंगवान ने पहले ही हर कर्मचारी के बारे में अच्छे से जानकारी जुटा ली थी। उसे पता था कि लियाओ गैंग पहले एक डोरमैन था और अपनी मेहनत से प्रमोशन लेकर कंसियर्ज टीम लीडर बना है। वो ये भी समझ चुकी थी कि दादी चेन का पुराना मैनेजमेंट तरीका अब पुराना हो चुका है, इसलिए वो धीरे धीरे सैलरी सिस्टम बदलने का प्लान बनाती है। वो सबको वादा करती है कि जो अच्छा काम करेगा उसे बोनस और प्रॉफिट शेयर मिलेगा। वो सभी को समझाती है कि शिंगानली होटल को अपना घर समझकर काम करे। उसकी बातें सुनकर सभी स्टाफ जोर से ताली बजाते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उधर झिमिंग हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देता है, लेकिन वहां के लोग पेई शेंग की बातों में आ चुके होते हैं। वो उसे 1 महीने के अंदर शिंगानली होटल लेने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर झिमिंग हैरान रह जाता है कि पेई शेंग उसके खिलाफ चाल चल रहा था। हेडोंग उसे कहता है कि अब उसे चेंगवान
और होटल में से एक को चुनना पड़ सकता है। लेकिन झिमिंग कोई फैसला नहीं ले पाता। बाद में वो चेंगवान को एक पौधा भेजता है और उसके काम के लिए शुभकामनाएं देता है। उधर लियू वान्यू अपनी पुरानी पड़ोसन वांग आंटी को लेकर गार्डन विला जाती है और कहती है कि वो चेंगवान के लिए अच्छे रिश्ते देखे। जब चेंगवान घर लौटती है तो उसकी मम्मी बहुत खुश होती है, लेकिन वांग आंटी बहाना बनाकर चली जाती है। मम्मी उसे कहती है कि वो जल्दी घर वापस आ जाए, लेकिन चेंगवान उल्टा कहती है कि सबको विला छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट होना चाहिए। मम्मी, जो अब आराम की जिंदगी की आदी हो चुकी होती है, मना कर देती है। इसी बीच झिमिंग खुद विला में आकर रहने लगता है और माई फैमिली को वही रहने देता है। चेंगवान को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि घर में जगह भी कम होती है। झिमिंग कहता है कि वो अटारी में रह लेगा, लेकिन चेंगवान उसे अपना कमरा देने की बात करती है, वरना खुद बाहर चली जाएगी। मम्मी इसे मानने से इनकार कर देती है। झगड़ा बढ़ने से बचाने के लिए चेंगवान घर छोड़कर चली जाती है। बाद में चेंगजाओ भी घर आता है और अपनी बहन का साथ देता है। काफी सोचने के बाद मम्मी भी मान जाती है, लेकिन चेंगजाओ से कहती है कि वो चेंगवान पर नजर रखे। चेंगजाओ अपना सामान लेकर बहन के पास रहने आ जाता है और चेंगवान उसे स्टाफ डॉ में रहने का इंतजाम कर देती है। उधर झिमिंग अटारी में रहने लगता है और हेडोंग उसे इस बात पर चिढ़ाता है। अगली सुबह झिमिंग बहुत शानदार नाश्ता बनाता है, जिससे चेंगवान के माता पिता खुश हो जाते हैं। लेकिन चेंगवान की मेहनत के बावजूद होटल की कमाई अभी भी अच्छी नहीं होती। वो होटल के लिए कई नए प्लान बनाती है और शर्ली से मदद लेकर एक बिजनेस ऑर्डर लेने की कोशिश करती है, जिसे पहले बॉटिचेली ने मना कर दिया था। फिर वो शंघाई डेली केमिकल फैक्ट्री की डायरेक्टर झेंग से मिलती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि डायरेक्टर झेंग की जल्द शादी होने वाली है। तभी झिमिंग वहां आता है और उनके साथ काम की बात करता है, तो चेंगवान वहां से चली जाती है। बाद में झिमिंग उससे मिलकर माफी मांगता है। चेंगवान कहती है कि शिंगानली होटल बिजनेस इवेंट्स में बॉटिचेली से कमजोर है, लेकिन वो शादी के इवेंट्स शुरू करना चाहती है। झिमिंग सुझाव देता है कि वो शंघाई स्टाइल शादी शुरू करे और उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। जब झिमिंग घर लौटता है तो देखता है कि चेंगवान के पापा शराब पी रहे हैं। वो समझ जाता है कि लियू वान्यू घर पर नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पीने नहीं देती। पापा उसे मजाक मजाक में शादीशुदा जिंदगी के टिप्स देने लगते हैं। धीरे धीरे डायरेक्टर झेंग के साथ उनकी डील आगे बढ़ती है। चेंगवान शंघाई स्टाइल वेडिंग प्रोजेक्ट शुरू करती है और माओ माओ से खास ज्वेलरी डिजाइन करवाती है। डेडलाइन बहुत कम होती है, इसलिए माओ माओ रात भर काम करती है, लेकिन उसे आइडिया नहीं मिलता। तब चेंगजाओ उसे बारिश में बाहर ले जाता है। दोनों एक छतरी में घूमते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और बारिश में खेलते हैं। दुकान पर वापस आकर वो अदरक वाली चाय पीते हैं और तभी माओ माओ को बारिश की बूंदों से इंस्पिरेशन मिलती है। खुशी में वो चेंगजाओ को गले लगाकर किस कर देती है। डायरेक्टर झेंग जब लौटती है तो होटल देखने आती है। माओ माओ का डिजाइन उन्हें बहुत पसंद आता है और वो अपनी पूरी शादी चेंगवान को सौंप देती है। ये चेंगवान के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। शादी वाले दिन सब कुछ बहुत अच्छे से होता है और झिमिंग भी उसकी तारीफ करता है। इसके बाद चेंगवान अपने माता पिता के लिए घर खरीदने के बारे में सोचने लगती है। झिमिंग को ये जानकर थोड़ा अकेलापन महसूस होता है कि वो लोग विला छोड़ने वाले हैं। शादी की सफलता के बाद होटल का नाम बढ़ जाता है और बहुत लोग वहां शादी करना चाहते हैं, लेकिन लियाओ गैंग फिर भी उस पर शक करता है और कहता है कि वो सिर्फ झूठे वादे कर रही है। चेंगवान कहती है कि जिसे जाना है वो जा सकता है। वो अपने घर खरीदने के लिए बचाए पैसे भी होटल में लगा देती है। अंकल कुई झिमिंग को होटल की हालत बताते हैं तो वो माई फैमिली को वापस विला में रहने को कहता है और उन्हें चिंता न करने को कहता है। चेंगजाओ ये बात अपनी बहन को बताता है और कहता है कि झिमिंग उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। काम के बाद चेंगवान विला जाती है और परिवार से बात करने की सोचती है, लेकिन हिचकिचाती है। तभी झिमिंग आता है और वो उसे धन्यवाद देती है। झिमिंग मौका देखकर उसे फिशिंग पर चलने का न्योता देता है। अगले दिन वो उसे लेने आता है। संयोग से चेंगजाओ और उनके पापा भी जाने वाले होते हैं, तो चारों साथ चले जाते हैं। माहौल थोड़ा अजीब होता है क्योंकि झिमिंग खुश नहीं लगता। चेंगवान बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार रुकावट आ जाती है। झिमिंग मछली पकड़ने में भी बार बार फेल हो जाता है। जब चेंगवान मछली पकड़ती है तो वो मदद करता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाकर मछली पेड़ पर फेंक देता है। डायरेक्टर झेंग की शादी के बाद होटल की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे नए ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन जब चेंगवान होटल के बाहर खड़ी होती है तो एक नशे में आदमी उसे परेशान करने लगता है और जबरदस्ती उसे पीने के लिए कहता है। वो मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। दूर से उसकी मम्मी ये सब देख लेती है और तुरंत आकर उस आदमी को चप्पल से मार देती है। पुलिस दोनों को स्टेशन ले जाती है। लियू वान्यू बताती है कि उसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए ऐसा किया था। चेंगवान अपनी मम्मी को गले लगाकर धन्यवाद देती है। झिमिंग भी वहां आ जाता है और मामले को शांत करवा देता है। वो उस आदमी को डराकर
केस वापस लेने को मजबूर कर देता है और मम्मी के लिए नए जूते भी दिलवाता है। बाद में वो चेंगवान को बाहर ले जाता है। वो उसका धन्यवाद करती है और इसी मौके पर झिमिंग अपने दिल की बात कह देता है। चेंगवान समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। तभी उसे एयरपोर्ट से कॉल आता है कि उसके दोस्त झांग जियू का वॉलेट चोरी हो गया है। झिमिंग तुरंत वहां जाता है। झांग जियू पेई शेंग की बेटी होती है, जो अभी कॉलेज शुरू करने वाली थी, लेकिन अकेलापन महसूस करके उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। चीन वापस आने के बाद जियू एक अच्छे काम के दौरान ही ठगी का शिकार हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसी स्कैमर को पीट देती है। पुलिस के सामने भी वो उसे डांटती रहती है। तभी झिमिंग वहां पहुंचता है और उसे वहां से ले जाता है। जियू उसके साथ घर जाना चाहती है, लेकिन झिमिंग उसे और परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसे उसकी माँ के पास भेज देता है। जब पेई शेंग को पता चलता है कि जियू ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो वो गुस्से से भर जाती है। जियू साफ कहती है कि वो अब विदेश में नहीं रहना चाहती, खासकर अब जब वो एक ट्रैवल स्ट्रीमर बन चुकी है और उसके हजारों फॉलोअर्स हैं। उसकी माँ कुछ बोल ही नहीं पाती। उधर झिमिंग रात को घर लौटता है और सीढ़ियों पर एक छोटा सा नाइट लाइट देखता है, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ये चेंगवान ने रखा होगा। वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और मन ही मन खुश होता है। वो उसे मैसेज करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि शायद वो सो रही होगी, इसलिए वो सोशल मीडिया पर नाइट लाइट की फोटो डाल देता है और सेटिंग ऐसी रखता है कि सिर्फ चेंगवान ही उसे देख सके। हैरानी की बात यह होती है कि चेंगवान जाग रही होती है और तुरंत उसे रिप्लाई करती है। अगली सुबह लियू वान्यू बढ़िया नाश्ता बनाती है, लेकिन चेंगवान काम की वजह से बिना खाए ही निकल जाती है, जिससे उसकी मम्मी उदास हो जाती है। उसे खुश करने के लिए चेंगवान अपनी मम्मी का एक कुकिंग क्लास में एडमिशन करवा देती है और उनका एक फूड ब्लॉग अकाउंट भी बना देती है, ताकि वो अपनी रेसिपी शेयर कर सके। कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी बोर हो जाती है और रॉक क्लाइंबिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। उधर लेतियान खाली समय में गार्डनिंग करता है और झिमिंग उससे सीखने लगता है। चेंगवान उसे एक पौधा देती है और उसकी देखभाल कैसे करनी है ये भी सिखाती है। जियू होटल में झिमिंग को ढूंढते हुए आती है और उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसे बाहर खाना खिलाने के लिए मजबूर करती है। झिमिंग उसे एक फास्ट फूड जगह ले जाता है। वही जियू उससे कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन झिमिंग साफ कहता है कि वो उसे सिर्फ बहन की तरह देखता है। जियू हार नहीं मानती और कहती है कि वो उसे एक दिन जरूर मना लेगी। वो पता लगाती है कि झिमिंग कहाँ रहता है और रास्ते में उसकी मुलाकात लियू वान्यू से हो जाती है। वो खुद को झिमिंग की गर्लफ्रेंड बताती है, तो लियू वान्यू उसे घर बुला लेती है। घर जाकर वो खूब खाना खाती है। लियू वान्यू झिमिंग को कॉल करके बताती है कि कोई लड़की आई है। वो जल्दी से घर पहुंचता है और बार बार समझाता है कि उसका जियू से कोई रिश्ता नहीं है और उसे वहां से भेज देता है। जब चेंगवान घर आती है तो उसकी मम्मी उसे ये सब बताती है। झिमिंग भी साफ करता है कि वो जियू को बहन मानता है। मम्मी उसे सलाह देती है कि उसे अपनी खुशी के लिए आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए, जैसे जियू कर रही है। रात में चेंगवान माओ माओ को कॉल करके सलाह लेती है। माओ माओ कहती है कि शायद झिमिंग और जियू का रिश्ता उतना सीधा नहीं है, जिससे चेंगवान को थोड़ी जलन होती है। उधर जियू झिमिंग को ढूंढते ढूंढते हेडोंग तक पहुंच जाती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर होता है। वो उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेती है। चेंगवान फांग दा से मिलती है और बिजनेस कोलैबोरेशन की बात करती है। दोनों की बातचीत अच्छी होती है। वही जियू चुपके से उनकी फोटो खींच लेती है और हेडोंग को भेज देती है, जो तुरंत झिमिंग को बता देता है। झिमिंग जल्दी से होटल पहुंचता है और जियू को समझाता है कि वो कोई परेशानी न खड़ी करे। जियू समझ जाती है कि झिमिंग को चेंगवान पसंद है और वो कहती है कि वो उससे फेयर तरीके से मुकाबला करेगी। वो चेंगवान के पास नौकरी के लिए आती है, लेकिन चेंगवान उसे नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने को कहती है और वो वहां से चली जाती है। बस में जाते हुए झिमिंग चेंगवान से फांग दा के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो बचपन से उसे जानती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। इसी मौके पर झिमिंग अपने दिल की बात कह देता है। चेंगवान जवाब में उसे किस कर देती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। घर लौटकर वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आती। झिमिंग उसे मैसेज करता है और कहता है कि वो अगले दिन साथ में काम पर चले। वो कहती है कि उसकी मम्मी को शक हो सकता है, इसलिए वो बालकनी में आकर उससे बात करता है। दोनों मीठी बातें करते हैं और सुबह 5 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन झिमिंग पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। चेंगवान काम में बिजी होती है, लेकिन वो डिनर के लिए मान जाती है। झिमिंग उससे मिलने के लिए लंच लेकर भी आ जाता है और उसे खुद अपने हाथ से खाना खिलाता है। उधर पेई शेंग उसे याद दिलाती है कि शिंगानली होटल लेने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। झिमिंग परेशान हो जाता है। इसी बीच चेंगवान फांग दा के साथ डील फाइनल करती है। दोनों जश्न मनाते हैं। तभी एक फूल बेचने वाला उन्हें कपल समझकर फूल खरीदने को कहता है। तभी झिमिंग वहां आ जाता है, फूल खरीदता है और खुद को चेंगवान का बॉयफ्रेंड बताता है, जिससे फांग दा वहां से चला जाता है। चेंगवान उसे चिढ़ाती है कि वो जल गया,
फिर दोनों माओ माओ के घर जाते हैं और अपने रिश्ते की बात बताते हैं। चेंगवान बताती है कि उसे पहले से ही अपने भाई और माओ माओ के बीच कुछ चल रहा होने का शक था। झिमिंग कहता है कि सबको घर पर डिनर के लिए बुलाया जाए। उधर जियू होटल में काम शुरू कर देती है और अपनी माँ को साबित करना चाहती है कि वो कुछ कर सकती है। चेंगवान उसे मौका दे देती है। वो सभी स्टाफ को मोटिवेट करती है कि होटल को टॉप 10 में लाना है, लेकिन लियाओ गैंग फिर से उसके फैसलों पर सवाल उठाता है। उसी समय उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती है और ये सब देख लेती है। वो उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन चेंगवान बिजी होती है और मना कर देती है। लियाओ गैंग ताने मारता है। चेंगवान अपनी मम्मी को अलग ले जाकर समझाती है कि वो बीच में ना आए और चेंगजाओ पर ध्यान दे। मम्मी को बुरा लगता है और वो गुस्से में चली जाती है। जियू ये सब देखती है और सोचती है कि चेंगवान को अपनी मम्मी से कितना प्यार मिलता है, जबकि उसे नहीं मिला। चेंगवान गुस्से में झिमिंग को कॉल करती है और कहती है कि वो उसकी मम्मी को देख ले। जियू जाकर लियू वान्यू के साथ बैठती है और उसकी बातें सुनती है। झिमिंग भी वहां पहुंचता है और उसे समझाता है। जियू समझ जाती है कि झिमिंग सच में चेंगवान से प्यार करता है। वो उसे चिढ़ाती है, लेकिन फिर मान जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही है। झिमिंग चेंगवान को लेने जाता है। वो कहती है कि वो घर जाकर अपनी मम्मी से दिल की बात करना चाहती है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, लेकिन वो पहले ही खा चुकी होती है, जिससे मम्मी को दुख होता है। फिर चेंगवान अपनी मम्मी से खुलकर बात करती है। वो कहती है कि उसकी मम्मी की ज्यादा दखलंदाजी उसे दबाव में डालती है। वो ये भी बताती है कि सगाई के दिन जो थप्पड़ पड़ा था उसने उसे हकीकत दिखा दी। ये सुनकर उसकी मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे वादा करती है कि आगे से वो उसे सपोर्ट करेगी। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती है। अगले दिन चेंगजाओ का जन्मदिन होता है। माओ माओ उसके लिए गिफ्ट तैयार करती है, लेकिन उसे किंडरगार्टन से डिंग डिंग को लेने जाना होता है। वहां जाकर पता चलता है कि सोंग हुआइमिन पहले ही उसे ले गया है और माओ माओ को मिलने से मना कर दिया है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन डिंग डिंग भी उसके साथ नहीं आती। उधर चेंगजाओ रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करता है और उसके पसंद का खाना ऑर्डर करता है। माओ माओ आती है, लेकिन उसका ध्यान अपनी बेटी पर होता है। चेंगवान उसे केस लड़ने में मदद करने को कहती है, लेकिन माओ माओ मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इससे उनके रिश्ते पर असर पड़े। चेंगजाओ ये सुनकर चुपचाप चला जाता है। बाद में चेंगवान उसे ढूंढकर बात करती है तो वो बताता है कि वो माओ माओ के लिए कस्टडी केस लड़ना चाहता है और एक पेरेंट चाइल्ड इवेंट प्लान कर रहा है। वो इस इवेंट में प्रपोज भी करना चाहता है। चेंगवान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। चेंगजाओ पूरी मेहनत से केस की तैयारी करता है और माओ माओ को अपना सैलरी कार्ड देकर वादा करता है कि वो दोनों के लिए अच्छा भविष्य बनाएगा। माओ माओ इमोशन होकर उसे गले लगा लेती है। वो किंडरगार्टन में बच्चों को इवेंट के लिए बुलाती है। पहले टीचर मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। उधर झिमिंग और चेंगवान साथ रहते हुए और करीब आ जाते हैं। जियू अपनी माँ को इवेंट का इनविटेशन देने जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो होटल में काम कर रही है तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है। दोनों के बीच बहस हो जाती है। इवेंट की सारी तैयारी पूरी हो जाती है। झिमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपनी कंपनी को बताता है कि उसने होटल के लिए बड़ा मौका हासिल किया है, जिससे उसकी पोजीशन बच जाती है। पेरेंट चाइल्ड इवेंट शुरू होता है। चेंगजाओ मास्कॉट बनकर बच्चों को गेम खिलाता है। डिंग डिंग पहले मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और अपनी मम्मी को बचाती। माओ माओ खुश हो जाती है। तभी तेज हवा चलने लगती है और सेटअप गिरने लगता है। चेंगवान उसे पकड़कर खड़ी रहती है और मदद बुलाती है। झिमिंग समय पर आकर उसे संभाल लेता है, जिससे इवेंट सफल हो जाता है। बाद में वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे वो संभाल कर रखती है। फांग दा बताता है कि मौसम की वजह से स्टील फ्रेम नहीं आ पाए, इसलिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। लियाओ गैंग ने ही ये सलाह दी थी। इसके बाद झिमिंग को ईस्ट चाइना रीजन का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। मीटिंग के दौरान चेंगवान ऐलान करती है कि फांग दा के साथ काम अब खत्म किया जा रहा है और लियाओ गैंग को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। लियाओ गैंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बहस करने लगता है। तब चेंगवान सबके सामने उसका सच खोल देती है कि उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, स्टील फ्रेम की जगह घटिया लकड़ी के फ्रेम लगवाए और ऊपर से कमीशन भी लिया। फिर भी लियाओ गैंग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता और बदतमीजी करता रहता है। तब चेंगवान उसे साफ कह देती है कि वो अपना इस्तीफा संभाले। गुस्से में आकर वो उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है, लेकिन बटलर कोई तुरंत स्टाफ को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। जियू ये पूरा वीडियो बनाकर झिमिंग को भेजती है। वो तुरंत होटल पहुंचता है और देखता है कि चेंगवान बहुत थक चुकी है और बीमार पड़ गई है। वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। चेंगवान बहुत टूट जाती है क्योंकि उसने हमेशा अपने स्टाफ का ख्याल रखा, फिर भी उसे धोखा और निराशा ही मिली। झिमिंग उसे संभालता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। तब जाकर वो थोड़ा मुस्कुरा पाती है। अगली सुबह वो बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और चेंगवान से कहता है
कि वो आराम करे। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो मॉल जाती है, जहां उसकी मुलाकात डुओ से होती है, जो पहले अपार्टमेंट में उसके साथ काम करती थी और अब नौकरी छोड़ चुकी होती है। चेंग हुआन उसे शिंगानली होटल में काम करने का ऑफर देती है। डुओ को अपनी काबिलियत पर शक होता है, लेकिन चेंग हुआन के भरोसे से वो मान जाती है। उधर झिमिंग उसकी चिंता में अपना काम जल्दी खत्म करके वापस शंघाई आ जाता है। इसी बीच याओ रेनफू, जो हाल ही में जेल से बाहर आया होता है, पुराने विला में पहुंच जाता है। लियू वान्यू उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और अंदर घुसकर झिमिंग से मिलने की जिद करता है। चेंग हुआन को पता चलता है कि याओ रेनफू झिमिंग का पिता है, तो वो तुरंत उसे बता देती है। झिमिंग गुस्से में वहां पहुंचता है और अपने पिता को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है। वो उसे एयरपोर्ट ले जाकर स्विट्जरलैंड भेजना चाहता है, लेकिन रेड लाइट पर वो भाग जाता है। असल में उसका पिता जुआरी था, जिसने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं निभाई। उसकी वजह से झिमिंग का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता, इसलिए झिमिंग के मन में उसके लिए सिर्फ गुस्सा है। बाद में याओ रेनफू शिंगानली होटल में हंगामा करता है और कहता है कि ये होटल उसका है। चेंग हुआन उसे समझाती है कि दादी चेन ने ये होटल उसे दिया है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे गालियां देता है। झिमिंग वहां आता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। चेंग हुआन झिमिंग को संभालती है और हेडों को बुलाती है। झिमिंग उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। चेंग हुआन उसके पीछे जाती है, लेकिन वो दरवाजा बंद कर लेता है। तब वो बालकनी में मजेदार हरकतें करके उसे हंसाने की कोशिश करती है। आखिरकार झिमिंग दरवाजा खोलता है और वो उसे अंदर आने देता है। वो कहती है कि वो दोनों मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे। तभी लियू वान्यू को पता चलता है कि चेंग हुआन झिमिंग के कमरे में है, तो वो उसे बाहर बुलाकर समझाती है कि वो उसकी फैमिली के मामलों में ज्यादा न पड़े। रात में चेंग हुआन अकेले बैठकर सोचती है। उसके पापा उसके पास आकर उससे बात करते हैं। वो सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसे झिमिंग की चिंता हो रही है। पापा समझ जाते हैं कि उसे झिमिंग पसंद है और उसे कहते हैं कि वो उसका साथ दे और उसकी कमी पूरी करे, जो उसे परिवार से नहीं मिली। उधर हेडोंग गलती से याओ रेनफू को बता देता है कि झिमिंग और चेंग हुआन रिलेशनशिप में है। दूसरी तरफ लियू वान्यू होटल जाकर देखती है कि याओ रेनफू स्टाफ को भड़का रहा है, तो वो उससे लड़ पड़ती है और बाद में चेंग हुआन को सावधान रहने को कहती है। पापा झिमिंग को मछली पकड़ने ले जाते हैं और उससे चेंग हुआन के बारे में पूछते हैं। झिमिंग मान लेता है कि वो उसे पसंद करता है, जिससे पापा खुश हो जाते हैं। उधर सॉन हुआइमिन एक बड़े वकील लुओ मिंगली को हायर करता है। चेंग जाओ को पता होता है कि वो उससे ज्यादा अनुभवी है, इसलिए वो माओ से कहता है कि वो किसी और वकील को ले ले, लेकिन माओ उसे ही चुनती है। पेई शेंग याओ रेनफू को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लेती है ताकि वो होटल वापस ले सके। शंघाई टूरिज्म फेस्टिवल आने वाला होता है, जिसे चेंग हुआन एक मौके की तरह देखती है। वो और जियू मिलकर होटल के प्रमोशन का प्लान बनाते हैं। याओ रेनफू लियू वान्यू से मिलने जाता है और कहता है कि वो झिमिंग और चेंग हुआन की शादी की बात करना चाहता है। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो तुरंत झिमिंग से मिलने जाती है और उससे सवाल करती है। झिमिंग साफ कहता है कि वो सच में चेंग हुआन से प्यार करता है। लियू वान्यू कहती है कि अगर वो सच में सीरियस है तो उसे उनके घर में रहकर उनकी शर्तें माननी होंगी। झिमिंग तुरंत मान जाता है। रात में वो चुपके से बालकनी के रास्ते चेंग हुआन के कमरे में आता है, लेकिन उसकी मम्मी देख लेती है और कहती है कि अब उसे छुपने की जरूरत नहीं है। अगले दिन लियू वान्यू याओ रेनफू को चेतावनी देती है कि वो कोई गड़बड़ न करे। वो कहता है कि वो बस अपने बेटे की शादी देखना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो चेंग हुआन से मिलता है और उससे शादी के लिए कपड़े खरीदने को कहता है। चेंग हुआन उसे शॉपिंग पर ले जाती है। झिमिंग और उसके पिता के बीच तनाव कम करने के लिए वो एक टेस्टिंग इवेंट रखती है। झिमिंग उसे सावधान रहने को कहता है। डिनर के दौरान याओ रेनफू शराब लाता है, लेकिन झिमिंग पहचान लेता है कि वो नकली है। वो अपनी असली शराब निकालता है। ये देखकर याओ रेनफू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है। वो नशे में हो जाता है तो झिमिंग उसे ट्रॉली में डालकर कमरे तक ले जाता है और चेंग हुआन उसकी वीडियो बना लेती है। झिमिंग अपने बचपन की बातें याद करता है तो चेंग हुआन उसे माफ करने के लिए कहती है। उधर जियू ओवरटाइम काम करके फेस्टिवल की तैयारी करती है और एक बड़ा प्लान बनाती है। पेई शेंग उसे देख लेती है और याओ रेनफू को कहती है कि वो किसी तरह रिसेप्शन पास ले आए। याओ रेनफू मौका देखकर पास चुरा लेता है, लेकिन चेंग हुआन उसे अपने घर बुलाकर अच्छा व्यवहार करती है, जिससे उसे पछतावा होने लगता है। वो पास वापस दे देता है, लेकिन चालाकी से उसका रंग बदल देता है। उसे शक होता है कि इसके पीछे पेई शेंग है, तो वो उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है और रिश्वत भी लौटा देता है। तभी होटल में अचानक बिजली चली जाती है। चेंग हुआन तुरंत एक्शन लेती है और जियू को कहती है कि वो मेहमानों को रोके रखे। जांच में पता चलता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। आखिरकार बिजली वापस आ जाती है
और सब संभल जाता है। चेंगहुआन याओ रेनफू की मदद के लिए उसकी तारीफ करती है। झिमिंग को जब ये सब पता चलता है तो वो अपने पिता पर गुस्सा करता है, लेकिन चेंगहुआन बीच में आकर उसे रोकती है और दोनों मिलकर पेई शेंग का सामना करने जाते हैं। पेई शेंग के ऑफिस में चेंगहुआन सीधे सीधे उसे बेनकाब कर देती है। वो बताती है कि पहले जो फूड पॉइजनिंग का मामला हुआ था उसके पीछे भी वही थी और उसी ने मिस्टर याओ का इस्तेमाल करके होटल का रिसेप्शन पास चुरवाया और बिजली की लाइनें भी कटवाई थी। तभी झिमिंग पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत होते हैं, इसलिए आखिर में पेई शेंग को सरेंडर करना पड़ता है। इसके बाद कंपनी के आदेश पर झिमिंग उसकी जिम्मेदारियां संभाल लेता है। चेंगहुआन झिमिंग को समझाती है कि उसे अपने पिता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सच सामने आने में उनकी ईमानदारी का भी बड़ा हाथ था। दोनों उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उसका कमरा खाली मिलता है। झिमिंग कई बार कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर जब चेंगहुआन कॉल करती है तो वो फोन उठा लेता है। जब उसे पता चलता है कि सब ठीक हो गया है तो उसे राहत मिलती है। झिमिंग कहता है कि वो उसे लेने आएगा, लेकिन वो खुद ही होटल लौटने की जिद करता है। सड़क पार करते समय एक तेज गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता और उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर झिमिंग टूट जाता है। वो तुरंत अपने पिता के पुराने घर चला जाता है, जबकि चेंगहुआन बाकी औपचारिकताएं संभालती है। वो उसे ढूंढते हुए होटल पहुंचती है, लेकिन वो खुद को कमरे में बंद करके चुपचाप रो रहा होता है। वो बाहर बैठकर उसका इंतजार करती है। अगली सुबह उसके माता पिता वहां आते हैं और उसे बाहर सोता हुआ पाते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और देखती है कि झिमिंग बिस्तर के पास चुप बैठा है। उसकी हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। उस दिन झिमिंग का जन्मदिन होता है। लियू वान्यू उसके लिए गरम गरम नूडल्स बनाती है और गाजर से हैप्पी बर्थडे लिखती है। झिमिंग को उनके प्यार से थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वो अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाता। कुछ कौर खाने के बाद ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे उसे थोड़ा राहत मिलती है। कुछ समय बाद शिंगानली होटल को टॉप 10 यूनिक होटल्स में शामिल किया जाता है, जिससे चेंगहुआन बहुत खुश होती है। वो स्टाफ को बोनस देती है और 5 दिन की छुट्टी भी देती है। जियू उसे बताती है कि वो आगे पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। चेंगहुआन उसे कहती है कि पढ़ाई के बाद वो वापस आकर होटल में काम कर सकती है। झिमिंग मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदकर माई फैमिली के लिए खाना बनाना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करे, तो वो हेडों को कॉल करके शेफ बुला लेता है। खाने के दौरान वो माई फैमिली का धन्यवाद करता है। चेंगहुआन सबको बताती है कि उनका होटल टॉप 10 में आ गया है। झिमिंग भी बताता है कि उसे ईस्ट चाइना रीजन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। चेंगहुआन अपने माता पिता के लिए एक ट्रिप भी बुक करती है ताकि वो थोड़ा घूम आए। उधर माओ माओ को डिंगडिंग का कॉल आता है, जो रोते हुए बताता है कि उसके पापा ने उसे मारा है। चेंगहुआन और चेंगजाओ उसके साथ जाते हैं और सोंग हुआइमिन का सामना करते हैं, लेकिन केस का फैसला अभी नहीं हुआ होता, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती और वहां से लौट आती है। चेंगहुआन एक वकील से बात करती है ताकि चेंगजाओ को केस की तैयारी में मदद मिल सके। जब चेंगहुआन के माता पिता घर लौटते हैं तो देखते हैं कि चेंगजाओ और माओ माओ हाथ पकड़कर खड़े हैं। वो मान लेता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। हैरानी की बात यह होती है कि लियू वान्यू उन्हें मना नहीं करती, बल्कि कहती है कि वो माओ माओ का पूरा साथ दे। फिर वो अपने कमरे में जाकर पुरानी फोटो देखती है और इमोशन हो जाती है। अगली सुबह वो नाश्ता बनाकर एक नोट छोड़कर कहीं चली जाती है। चेंगहुआन सोचती है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए वो रात को फैमिली डिनर प्लान करती है। उसी दिन डिंगडिंग की कस्ती का केस होता है, जिसमें चेंगजाओ जीत जाता है। वो माओ माओ के साथ जाकर डिंगडिंग को ले आता है और सब खुशी खुशी घर लौटते हैं। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टेबल पर खाना रखा है, लेकिन लियू वान्यू घर पर नहीं है। सब उसे कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी एक डिलीवरी वाला एक चिट्ठी देकर जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो बीमार है और कुछ समय अकेले रहना चाहती है। मिस्टर माई को बहुत पछतावा होता है कि वो उसकी बीमारी समझ नहीं पाए। झिमिंग पुलिस से पता लगवाता है कि वो अपने गांव आनहुई चली गई है। सब लोग वहां पहुंचते हैं। घर अंदर से बंद होता है। झिमिंग दीवार कूदकर अंदर जाता है। चेंगहुआन दरवाजा खटखटाकर उसे वापस चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। उधर डॉक्टर बताते हैं कि उसके फेफड़ों में ट्यूमर हो सकता है और तुरंत इलाज जरूरी है। रात को सब लोग वहां पहुंचते हैं। गुस्से में मिस्टर माई कहता है कि अगर वो इलाज नहीं कराएगी तो वो तलाक दे देगा। हैरानी की बात ये होती है कि वो मान जाती है। फिर वो दोनों शांति से बात करते हैं। वो कहती है कि वो बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मिस्टर माई कहता है कि वो नौकरी छोड़कर उसके साथ रहेगा। ये सुनकर वो रो पड़ती है। अगले दिन सब उसे समझाते हैं। चेंगहुआन उसे उसके पुराने दिनों से जोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसका हौसला बढ़े। रात को सब उसे पुराने मंच पर ले जाते हैं जहां वो पहले परफॉर्म करती थी। सब मिलकर एक शैडो पपेट शो करते हैं जिसमें उसकी जिंदगी दिखाई जाती है।
फिर वो खुद मंच पर आकर हुआंगमी ओपेरा फीमेल प्रिंस कॉन्सर्ट गाती है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और वो फिर से खुश हो जाती है। इसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं और वो अपने परिवार की खुशहाली की दुआ करती है। चेंगजाओ कहता है कि वो यहाँ बार बार आएंगे और झिमिंग कहता है कि यहाँ एक होटल भी खोला जा सकता है। चेंगवान तुरंत कहती है कि वो उसे मैनेज करेगी और झिमिंग मान जाता है। इसके बाद लियू वान्यू इलाज के लिए शंघाई लौटने को तैयार हो जाती है। उसकी सर्जरी सफल हो जाती है और ट्यूमर निकाल दिया जाता है। मिड टर्म फेस्टिवल के दौरान शिंगनली गार्डन होटल और यूएडा इंटरनेशनल होटल मिलकर एक नया रिसोर्ट खोलते हैं। झिमिंग भाषण देता है और उम्मीद करता है कि इससे गांव को फायदा होगा। चेंगवान भी दिल से बात करती है। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। मिस्टर माई माओ माओ और डिंग डिंग को भी परिवार का हिस्सा मान लेते हैं। लियू वान्यू फिर से चेंगवान और झिमिंग को शादी के लिए कहती है। पूरा आंगन खुशियों से भर जाता है और कहानी यही खत्म होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।